Tail is the call. Tail. It's tail, sir. It's a lucky toss to win. क्या कहेंगे टॉस के हवाले से और क्या फैसला है? हम पहले बॉलिंग करेंगे क्योंकि हमारा पहला मैच है और कंडीशन भी आपको थोड़ी सी चेंज है, तो हम पहले बॉलिंग करेंगे। पिछले मैच में भी एहतशाम ने पहले बॉलिंग की थी और फैसला आपने देख लिया कि किस तरह से मुकाबला उनको हारना पड़ा, तो आपने ये क्यों फैसला किया? नहीं, ये ज़रूरी तो नहीं जो पहले मैच में डिसीजन हुआ है दूसरे मैच में वैसा हो। फैसला तो अल्लाह पाक ने करना है, बंदे ने तो नहीं करना। लेकिन ये कि हमने जो हमें अच्छा लग रहा है हम वही करेंगे, बाकी डिसीजन तो अल्लाह पाक के हाथ में है। और क्या समझते हैं अपोजिशन को किस हद तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे, कितने रन तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे? जी कोशिश यही करेंगे क्योंकि कंडीशन ऐसी है ये 70-80 के अंदर। बाकी जारी बात है दोनों तरफ जो है अच्छी साइड है, अच्छे प्लेयर हैं, तो मेरे ख्याल में अच्छा मैच होगा। बाकी कोशिश यही करेंगे जितना लो टारगेट हो। फाद, यू आर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम मियां चन्नो, प्लीज हमें बताइएगा इस टूर्नामेंट के हवाले से बिग बात, एक जबरदस्त इन्वायरमेंट इस वक्त प्रोवाइड कर रहा है रावलपिंडी के लोगों को। बिल्कुल जी, ज़ाहिर बात है मेरे ख्याल में पहला इवेंट है इनका, और जिस तरह इन्होंने एडवर्टाइजमेंट की है, जिस तरह इन्होंने प्लेयरों को रिस्पेक्ट दी है, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। टेबल में नई से नई चीज़ आ रही है और ज़ाहिर बात है हम प्लेयर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो ज़ाहिर बात है हम इसको खुशामदीद भी कहेंगे और इनके लिए गुड लक भी है, बेस्ट विशेज़ भी है, और मेरे ख्याल में बहुत बहुत अच्छा इवेंट हो रहा है। थैंक यू फाद, थैंक यू सो मच। इत्तेशाम, अगर आप इस दफ़ा टॉस जीते तो यही फैसला करते जो पहले भी किया था या मुख्तलिफ होता फैसला? नहीं, हमने बैटिंग करनी थी पहली, तो वो हमारी लक है कि हम उन्होंने बैटिंग ही दे दी हमें। और इस दफ़ा क्या सोच रहे हैं, जो गलतियां पिछले मैच में आपसे हुई हैं उनको ना दोहराया जाए, और कहाँ पे देखते हैं कि आप लैग कर रहे थे तैमूर मिर्ज़ा के अगेंस्ट? पर यही था, थोड़ा नए बैट्समैन के लिए एडजस्ट होना मुश्किल है, तो उनको यही था कि नीचे नीचे खेलते, चेज़ हो सकता था, वो बाउंड्रीज पे गए। यहाँ पे थोड़ा छक्का मुश्किल है क्योंकि कंडीशन थोड़ी टफ है, सर्दी है, छक्का नए बैट्समैन के लिए मुश्किल है, तो वो नीचे खेलते चेज़ हो सकता था। बट इस बार कोशिश करेंगे कि हम जो पिछली बार गलतियाँ वो दोहराएं नहीं और कम बैक अच्छा करें हम। शाम फाद के मुताबिक वो आपको 70-80 रन पर रिस्ट्रिक्ट करेंगे, आप का क्या इरादा है, कितने रन होने चाहिए आप बोर्ड पे? कंडीशन के हिसाब से मेरे ख्याल में 80 प्लस अच्छा टारगेट होगा, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 80 प्लस करें हम। चलें जी, विश यू गुड लक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। खवातीन व हज़रात, न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर इज दैट बिग बादशाह वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। शायकीन क्रिकेट के यकीनी तौर पर दिल जीते हैं इस पहले मुकाबले ने, और इस पहले मुकाबले में ही जो है वो अली पेसर ने 5 रन बचाकर अपनी टीम को फतह याब कराया। और यकीनी तौर पर शायकीन क्रिकेट की भी एक बड़ी तादाद इस वक्त ग्राउंड में है। हसन पेंडा वार्म अप हो रहे हैं। ठंड ज़रूर है लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। ठंड यहाँ पर ज़रूर है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। और अब देखना यह है कि हसन पेंडा इस मुकाबले में कैसी बारी लेते हैं। पिछली मैच में 19 गेंदों पर 47 रन बनाए थे और इलियास जानी सिर्फ 6 रन बनाने के बाद आउट हो गए थे। इलियास जानी ने टेबल क्रिकेट में 12 सेंचुरी स्कोर कर रखी है। जी हाँ, सेंचुरी अदा रखी है। मुनीब छोटा गेंदबाजी करेंगे, लंबा रन अप है और बड़े तेज गेंदबाज हैं। सामना करेंगे हसन पेंडा। मुनीब अपना रन अप भूले हैं, दोबारा से रीलोड होना पड़ेगा। और अंपायर इजाज जज्जा और रिजवान बादशाह इस मुकाबले में यहाँ पर इस मैच को सुपरवाइज करेंगे। छोटा मुनीब ने भी गुज़िश्ता 1-1.5 बरस से अब बहुत ज़्यादा जो क्रिकेट खेली, नाम कमाया, और लाहौर कलंदर का जो कैंप है और उसमें भी जो ट्रायल हुए थे अभी उसमें इनका नाम है। यकीनी तौर पर माला माल है बहुत सारी खूबियों से। पहला गेंद है, इस गेंद को डाउन द ग्राउंड खेले, 1 रन का इजाफा होगा और इस मुकाबले में 1 रन के साथ इजाफा किया है। इस मैच का आगाज 1 रन से किया है और इलियास जानी स्ट्रेट अवे स्ट्राइक पर आ गए हैं। हसन पेंडा ऑफ स्ट्राइक हो गए इस 1 रन के बाद, जबकि स्ट्राइक पर आ जाएंगे इलियास जानी। और इलियास जानी का खासा है तेज बॉलों के गेंद, सब बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। पहला गेंद, 1 रन आया, 1 रन आया। छोटा मुनीब एक बार फिर सियालकोटी मुंडा और सामना करेंगे मुनीब। चेंज ऑफ पेस, इस गेंद को पंच किया डीप पॉइंट एरिया में, कट ऑफ होगा। वहां पर फील्डर इस्लाम मरवत जिन्होंने गेंद को फील्ड किया, 2 रन का इजाफा होगा। जी हाँ, यहाँ पर बड़ी लाजवाब और नपी तोली लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे हैं
छोटा मुनीब और इनका जो तजर्बा है, जो इनका एक्सपीरियंस है और जो इनकी प्रैक्टिस है हार्ड बॉल क्रिकेट में, वो बिल्कुल यहाँ पर काम आ रही है। टे बॉल क्रिकेट में भी छोटा मुनीब के जानिब से, और ये स्लोवन गेंद जो है, जो वेरिएशन का जो इन्होंने इस्तेमाल किया है, वो बड़ा लाजवाब है छोटा मुनीब की जानिब से। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर साइड स्क्रीन को थोड़ा सा जो है वो चेंज किया जा रहा है। रिप्ले में देखिएगा, ये वो स्लोवन गेंद है जिसमें हमें रफ्तार में कमी भी देखने को मिली, यहाँ पर डिपिंग डाउन डिलीवरी भी हमें देखने को मिली। अगले गेंद के साथ इस बार आगे बढ़ा गेंद, और इस आगे पड़ी हुई गेंद पर एक जोरदार छक्का इलियास जानी के बल्ले से। जितना तेज गेंद उतना ही तेज शॉट इलियास जानी का, और बिल्कुल गेंद जो है वो डाउन द ग्राउंड जा गिरा है बाउंड्री के उस पार 6 रन्स के लिए। और क्या लाजवाब शॉट लगाया है यहाँ पर इलियास जानी ने, बिल्कुल आगे पड़ा ये गेंद था, और गेंद सीधा बाउंड्री के बाद जाएगा 6 रन्स के लिए। सो ये पहला छक्का है इलियास जानी के बल्ले से। स्कोर का मजमूआ 9 पे जा पहुंचा है, और स्ट्रेट अवे इस छक्के के बाद प्रेशर जो है वो मूव ऑन हुआ है छोटा मुनीब पर। अब देखते हैं कि क्या कोई कमबैक डिलीवरी हमें देखने को मिलती है छोटा मुनीब की जानिब से, या फिर अगली गेंद पर फिर से यहाँ पर चार्ज करेंगे छोटा मुनीब के खिलाफ इलियास जानी। इस बार अच्छा गेंद, इस बार भी लाजवाब डिलीवरी थी। ये गेंद बल्लेबाज से मिस तो हुई रिजवान, लेकिन साथ में विकेट कीपर भी कहीं ना कहीं इस गेंद को जो है रोकने में कामयाब नहीं। तो बाई का 1 रन जो है वो मजीद मिल जाएगा वाइल्ड बावाज की टीम को, और स्कोर जो है वो 10 पे जा पहुंचेगा, और स्ट्राइक जो है वो मिल जाएगा इनफॉर्म पेंडा को। रिप्ले में देखिएगा, एक बार फिर से यहाँ पर हमें फिंगर्स को रोल करते दिखाई दिए, अपनी रफ्तार में कमी लाते दिखाई दिए छोटा मुनीब, और बिल्कुल डिसीव भी किया है इस गेंद पर छोटा मुनीब ने इलियास जानी को। इलियास जानी अब ऑफ स्ट्राइक हो गए हैं, और हसन पेंडा अब सामना करेंगे। मुनीब एक बार फिर गेंद करेंगे, आए गेंद की, अच्छा गेंद, स्विंगिंग डिलीवरी, ये यॉर्कर लेंथ गेंद था, लेकिन 1 रन जरूर आएगा, और दोनों बैट्समैन 1 ही रन पर इत्तेफाक करेंगे। इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर का मजमूआ 11 है, और कोई विकेट नहीं गिरी। इससे कमल अली पेसर ने, जो मैं एक बार फिर तस्करा करूं, बड़ी लाजवाब गेंदबाजी की है, और उन्होंने 5 रन बचाकर मुकाबला अपने नाम किया था। अब देखना होगा इस मुकाबले में कौन से गेंदबाज अपनी टीम के लिए बेहतर बॉलिंग करेंगे। अब तक छोटा मुनीब की बात की जाए तो उन्होंने बड़ी शानदार अब तक 5 गेंदें की, 1 छक्का जरूर आया, लेकिन अब तक सिर्फ 11 रन दिए हैं, और विकेट उनके इससे मेरे इलियास जानी 3 गेंदों पर 8 रन बना रखे हैं। हसन पेंडा ने 2 गेंदों पर अब तक 2 रन बनाए हैं, और आखिरी गेंद होगा पहले ओवर का। मुनीब गेंद करेंगे इलियास जानी को, वो विकेट। इस बार डाउन द लेग साइड गेंद जाएगा फाइन लेग एरिया में, और इस बार फील्डर वहां पर मौजूद। 1 रन का इजाफा होगा, 1 ही रन का इजाफा है। इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर 12 बगैर किसी नुकसान के। जाहिद पहले ओवर का खेल खत्म हो गया है, 12 रन से मुनीब ने बड़ा अच्छा आगाज किया है। एक बड़ी कॉमन चीज जो है वो हमें अभी तक देखने को मिली है कि इससे पिछले मुकाबले में हमने देखा पहली इनिंग्स में भी 10 से 12 रन आए, दूसरी इनिंग्स में भी 10 से 12 रन आए, और अब ये दूसरा मुकाबला जारी है, और इस दूसरे मुकाबले की पहली इनिंग्स में पहले ओवर में 12 रन जो हैं वो आए हैं। पिछले मुकाबले में 71 रन का दिफा होता हमें देखने को मिला, दिखता हुआ मिला है। और रिप्ले में यहां पर देखिएगा वो शानदार डिलीवरी, बिल्कुल जोरदार डिलीवरी छोटा मुनीब की, और ये पूरे के पूरा जो ओवर डिलीवर किया है छोटा मुनीब ने, उसको आप कुछ शॉर्ट क्लिप्स में देख सकते हैं। और बड़ा बेहतरीन प्रोडक्शन वर्क यहाँ पर हमारी प्रोडक्शन टीम की जानिब से जा रही है सारी। ये वाइड बड़ा हिट है जो आया छोटा मुनीब को, उसके बाद बड़ा जबरदस्त कमबैक हमें देखने को मिला है छोटा मुनीब की जानिब से, और सिर्फ 12 रन पे अपना ओवर मुकम्मल किया है वन एंड ओनली छोटा मुनीब ने। और अब दूसरे ओवर के लिए इनाम लेफ्टी ऑल द वे फ्रॉम मियां वाली को जो है वो गेंद जो है वो थमाया गया है। अब देखते हैं कि छोटा मुनीब के बाद जो है वो इनाम किस तरह की गेंदबाजी जो है वो करते हैं, ये देखना बिल्कुल बाकी रहेगा। इनाम बड़े होनहार गेंदबाज हैं, टे बॉल के हल्कों में इनका भी बड़ा नाम और मकाम है, और नुमाइंदगी कर रहे हैं बिग बादशाह की। और देखना बाकी है कि लेफ्ट आर्म पेसर किस तरह की गेंदबाजी करेंगे, ये देखना बिल्कुल बाकी रहेगा। वाइज बावाज मध्य मुकाबल है बिग बादशाह की टीम। सामने मौजूद है इलियास जानी, गेंदबाज तैयार, इनाम
अपने ओवर का पहला गेंद लेकर आएंगे। ये गेंद फुल टॉस था, इसको खाली एरिया में निकाला, फाइन लेग के जानिब गेंद बड़ी तेजी के साथ बाउंड्री के उस पार 4 रन के लिए आगाज किया है खुशामदीद का इनाम लेफ्टी को इस चौके के साथ, और बिल्कुल रन का जो मजमुआ है वो 16 पे जा पहुंचा है। इलियास जानी रिजवान अगर यहाँ पर विकेट पर स्टे करते हैं और उनका साथ पेंडा भी देते हैं तो हमें एक बड़ा टारगेट जो है वो देखने को मिल सकता है। रिप्ले में देखिएगा, डाउन द लेग साइड जाता है गेंद, जिसे गाइड किया है इलियास ने, और गेंद फील्डर के पहुंचने से पहले ही बाउंड्री के उस पार चला गया है 4 रन के लिए। इनाम एक बार फिर से तैयार है, अपने ओवर के दूसरे गेंद के साथ आएंगे। यह भी फुल टॉस गेंद है, इस बार टॉप एज लगने के बाद गेंद हवा में, और इस बार गलती कर गए इनाम लेफ्टी खुद ही। यहाँ पर कॉटन बॉल का चांस था, लेकिन इस मौके से फायदा उठाने में कामयाब नहीं हुए इनाम लेफ्टी फ्रॉम मियांवाली स्टेट। अभी हसन पेंडा ने यहाँ पर इशारा किया है कि वो देखना चाहेंगे कि कहीं ये गेंद ओवर वेस्ट तो नहीं है, लेकिन ये मौका मौजूद जरूर था बिग बादशाह के गेंदबाज इनाम के पास कि वो कैच को लेने के बाद विकेट ले सकते थे, लेकिन स्टेट अवे इस फैसले को चैलेंज किया गया है वाइज बावाज के खिलाड़ी हसन पेंडा की जानिब से। अब देखते हैं कि क्या फैसला आता है टीवी अंपायर की जानिब से। इस डिसीजन को बड़ा करीबी जो है वो परखा जाएगा और देखा जाएगा कि आया ये नो बॉल है या फिर ये लीगल डिलीवरी है। जी हाँ, बिल्कुल साहब, इस गेंद को देखा जाएगा क्या ये लीगल गेंद है या इलीगल है। यहाँ पर 18 रन अब तक आ गए हैं और 18 रन पर कोई विकेट नहीं गिरी। इनाम जो है पहली 2 गेंदों पर 6 रन दिए गए और उनकी ये गेंद जो है उसे चेक किया जा रहा है, इस मैच को चेक किया, इस बॉल को चेक किया जा रहा है कि यहाँ पर क्या ये लीगल बॉल है या फिर नो बॉल है। अंपायर इस गेंद को देख रहे हैं और अंपायर यकीनी तौर पर थर्ड अंपायर देखकर इसका फैसला सुनाएंगे और इसका फैसला क्या आता है ये देखना होगा। एजाज चच्चा जो है वो अंपायर हैं, जबकि उन्हें साथ हासिल है रिजवान बादशाह का। रिजवान बादशाह जो है वो अंपायरिंग के फराइज अंजाम दिया। फ्री हिट है, नो बॉल हो गया है और इसका फायदा इलियास जानी को उठाना होगा। इलियास जानी एक छक्का तब तक उनके बल्ले में आ चुका है। उनकी टीम ये चाह रही है कि जो है वो मैक्सिमम रन जोन के बल्ले से आए। इलियास जानी क्योंकि बड़े जबरदस्त गेंदबाज हैं। इनाम फ्रॉम मियांवाली एक बार फिर गेंद करेंगे, आए गेंद की और एक और बेमर है, ये स्ट्रेट अवे नो बॉल हो जाएगा। और अब यूं लग रहा है कि शायद उनका ओवर खत्म कर दिया जाए। जी हाँ, रिजवान बादशाह ने उन्हें कह दिया है थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अब अगले मुकाबले में बॉलिंग करेंगे और ये नुकसान है फाद आलम मियां चन्नू को, क्योंकि उनके मेन बॉलर जो हैं वो इंजर्ड हो गए हैं, बाहर चले जाएंगे, ओवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि 2 बिमर उनसे देखने को मिले हैं। जी हाँ, यहाँ पर 2 कंसेक्यूटिव बीमर्स के बाद जो ओवर है वो मुकम्मल हो जाएगा। इनफैक्ट अब गेंदबाजी को इस मुकाबले में जारी और सारी नहीं रख पाएंगे इनाम लेफ्ट फ्रॉम मियांवाली, और ये बड़ा जो है वो इंसिडेंस हो सकता है वायर्स बावास के खिलाफ बिग बादशाह का। और अब देखते हैं कि इनाम लेफ्टी के बाद अब किसको जो है वो गेंद जो है वो थमाने का फैसला किया जाता है। अब क्या इस्लाम अरवत आएंगे या फिर वाजिद लेफ्टी को लाया जाएगा या फिर किसी और गेंदबाज को जो है वो गेंद थमाने का फैसला किया जाएगा। जी हाँ, अब इस्लाम मरवत के कांधों पे जो है वो जिम्मेदारी डालने का फैसला किया गया है बिग बादशाह की जानिब से। जी हाँ, इस्लाम मरवत ये बड़े एग्रेसिव गेंदबाज हैं और बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं। इनके बाल लंबे लंबे बाल
माजी के सुपरस्टार दुनिया क्रिकेट पर राज करने वाले शोएब अख्तर की याद ताज़ा करते हैं। इन्होंने अभी बाल बांध दिए हैं, लेकिन उनकी याद ज़रूर ताज़ा करते हैं। बैट्समैनों से हाथ मिलाते हुए, उनके साथ गपशप करते हुए रन अप अपना लेंगे। और बाकी मानदा जो 5 गेंदें वो ये यकीनी तौर पर करेंगे। और इन बाकी मानदा 5 गेंदों पर क्या होता है वो देखना होगा। इस्लाम मरवत केपीके से इनका ताल्लुक है। केपीके से इनका ताल्लुक है। वायर पावाज 1 ओवर 20 रन से एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे। अलियास जानी फ्रीड का सामना करेंगे। बैकअप लेन गेंद, चेंज ऑफ पेस है। अंपायर से यहाँ पर अंपायर की तरफ देखा है और इस वाइड बॉल को वाइड बॉल करा दिया गया और रिव्यू ले लिया स्ट्रेट अवे। विकेटों के पीछे खड़े उसामा अली ने अंपायर की तरफ सिग्नल दिया कि हमें रिव्यू चाहिए। ये स्लो बाउंसर था, स्लो बाउंसर किया था, रिसीव करने में कामयाब हो गए थे बैट्समैन को, लेकिन अंपायर लेग अंपायर जो है एजाज जजा उन्हें मुतमईन नहीं कर सके। इस गेंद को वाइड बॉल करार दे दिया गया है और अब एक बार फिर रिव्यू ले लिया गया है। देखना होगा कि इस रिव्यू में फैसला फील्डिंग साइड के हक में आता है या बैटिंग साइड के हक में। इस्लाम मरवत पहला, ये देखिए ये गेंद अच्छा स्लो बाउंसर किया था। रिप्ले में यहाँ पर देखा जा रहा है, ये सही एंगल है। अलियास जानी थोड़ा सा हवा में गए, जंप करके इस गेंद को खेलने गए थे। जी आई थिंक सो, मुझे यूँ लग रहा है कि ये जो है वो कॉल लीगल कॉल थी अंपायर की जानिब से। जी हाँ, यहाँ पर वाइड बॉल करार दे दिया गया। रिचार्ज जजे के फैसले को सेकंड किया गया है। थर्ड अंपायर ने 21 पर जा पहुंचा है मजमुआ 1.1। इस्लाम मरवत ने भी एक्स्ट्रा के साथ आगाज किया। एक बार फिर अलियास जानी सामना करेंगे इस्लाम मरवत का। इस्लाम मरवत अब देखना होगा इन बाकी मानदा जो 5 गेंदें हैं उन पर क्या करते हैं। इस्लाम एक बार फिर रहा है गेंद की आउटसाइड द ऑफ स्टंप, ये गेंद भी वाइड होगा और यहाँ पर एक बाई का रन भी आएगा। हसन पेंडा आ चुके रनिंग बिटवीन काफी तेज हैं तो वाइड बॉल हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर इस्लाम मरवत की जानिब से जो है अभी तक हमें कोई लीगल डिलीवरी रिजवान देखने को नहीं मिली। और बिल्कुल जो सिलसिला एक्स्ट्रास का इनाम छोड़ कर गए थे वो सिलसिला जारी और सारी है। इस्लाम मरवत की जानिब से छोटा मुनीब भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और बिल्कुल परेशानी छोटा मुनीब के चेहरे पर आया है और कहीं ना कहीं जो है वो मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं बिग बादशाह के लिए, क्योंकि मुनीब जिन्होंने 12 रन का ओवर किया उसके बाद एक महंगा ओवर हमें देखने को मिला और सिर्फ एक गेंद पर यहाँ पर रिजवान रन जो है वो गालबन 10 से ज्यादा आ चुके हैं और ये सिलसिला बिल्कुल जो एक्स्ट्रा के रन का है वो यहाँ पर आता जा रहा है। और अब यहाँ पर कुछ तब्दीली की गई है शूज में और इस्लाम मरवत की जानिब से और बिल्कुल इस तब्दीली के बाद क्या इस्लाम मरवत कोई लीगल गेंद कर पाएंगे, क्या वो अधूरा छोड़ा गया इनाम लेफ्टी का ओवर मुकम्मल कर पाएंगे या नहीं, ये देखना बिल्कुल बाकी है। ये तमाम तर लोग जो इन मुकाबलों को आई विटनेस करते हुए ग्राउंड में मौजूद हैं अयूब नेशनल पार्क रावलपिंडी में। और रिजवान, जैसा कि हमने पहले बताया कि शायकीन क्रिकेट की जो तादाद है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और बड़ी कसीर तादाद में जो शायकीन है वो ग्राउंड का रुख कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का जो मुकाबला है वो बिल्कुल अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। और अब जो जिंदा दिलाने रावलपिंडी हैं वो अयूब पार्क का जो रुख है वो करते जा रहे हैं और तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है शायकीन क्रिकेट की। इस्लाम मरवत यहाँ पर जो है वो अपने शूज की तब्दीली के बाद फिर से आ चुके हैं। गेंदबाजी के निशान पर लेफ्ट आर्म सीमर है और बड़े एनर्जेटिक गेंदबाज हैं। ये ग्राउंड के मनाजर है जिसमें आप देख सकते हैं कि शायकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद जो है वो ग्राउंड के मुख्तलिफ अतराफ और अपने फेवरेट एंगल से अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देख रही है और मुकाबलों को एंजॉय कर रही है और इसका क्रेडिट जो है वो वन एंड ओनली जाता है बिग बात कप ऑफ
हीरोज पावर्ड बाय हकीम को, जिन्होंने ये मेला सजाया है रावलपिंडी की सरजमीन पर अयूब पार्क क्रिकेट ग्राउंड में। और ये तमाम तर मेहमानाने गरामी, इस्लाम मरवत, इस बार हसन पेंडा ने इस गेंद को उछाल दिया कवच की जानिब, और गेंद एक बाउंस के बाद जाएगा या फिर सीधा जाएगा ये देखना बाकी है। जी हाँ, अंपायर रिजवान बादशाह ने इस गेंद को 4 रन करार दिया और बिलाकर कुफर टूटा है खुदा खुदा करके, और ये गेंद जो है वो डिलीवर कर दिया गया है तकरीबन 5 अटेम्प्ट्स के बाद। ये गेंद मुकम्मल हुआ। ये देखिए बिल्कुल खड़े खड़े इस गेंद को कवच की जानिब खेला और 4 रन बटोर लिए हसन पेंडा फ्रॉम लाहौर ने। ये मोस्ट एक्सपेंसिव डिलीवरी ऑफ द मैच कहा जाए तो गलत ना होगा। और यहाँ पर अब फातमी चन्नू की जानिब से कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं इस्ला मरवत को। इस बार भी खेले, बैट साउंड कमाल का और छक्का जोरदार रहा हसन पेंडा के जानिब से। चौके के बाद ये छक्का इस्ला मरवत के खिलाफ हसन पेंडा फ्रॉम लाहौर के जानिब से। बूम बूम लाहौरी का खिताब इनको ऐसे ही हासिल नहीं है। और रिप्ले में देखिएगा, another stand and deliver it from the bat of हसन पेंडा फ्रॉम लाहौर। जी हाँ, बिल्कुल थोड़ा सा पीछे गेंद किया, इस गेंद को बड़ी महारत के साथ बाउंड्री लाइन से बाहर फेंका है। 1.3 ओवर 33 रन बगैर किसी नुकसान के। इस ओवर में अब तक काफी ज्यादा रन आए हैं। इस्लाम मरवत एक बार फिर रहा है गेंद की, इस बार थ्रू द एक्स्ट्रा कवर, सीधी डीप में खड़े फील्डर के हाथों पे, कोई गलती नहीं की इस बार फील्डर ने। और हसन पेंडा की इनिंग्स का खात्मा हो जाएगा। थोड़ा सा वाइड खिला रहे थे इस्लाम मरवत और बिलाखिर उन्हें फायदा हुआ है। डीप एक्स्ट्रा कवर में खड़े फील्डर ने एक आसान कैच लेकर इनिंग्स का खात्मा कर दिया है। और ये बड़ी अहम विकेट आई है हसन पेंडा, जिन्होंने पिछले मैच में बड़ी शानदार बैटिंग की थी। इस ओवर में उन्हें आउट कर दिया गया। और यहाँ पर कुछ रिव्यू शायद गालिबन लिया गया है। किस बात का रिव्यू? हसन पेंडा चूंकि विकेट पर हैं, आई थिंक सो उन्होंने कोई रिव्यू लिया है। नहीं जी, वापस चले गए हैं बोझल कदमों के साथ, आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड से बाहर जा रहे हैं हसन पेंडा। ये देखिए रिप्ले में, काफी बाहर गेंद था, खड़े खड़े इस गेंद को खेले, बॉडी से काफी दूर खेले और डीप एक्स्ट्रा कवर खड़े में खड़े फील्डर ने ये कैच लेकर इनिंग्स का खात्मा किया है हसन पेंडा की। ये पहली कामयाबी है और ये पहला नुकसान हुआ है वायर बाबाज की टीम को। और अब नए आने वाले बैट्समैन है एहतिशाम सत्ती, खिताई कौसार का एक बड़े बल्लेबाज है, इन्हें समझा जाता है और बड़े टैलेंटेड, बड़े बासलाहियत खिलाड़ी हैं एहतिशाम सत्ती। इससे पहले मुकाबले में परफॉर्म नहीं कर सके थे, लेकिन अब उन पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि हसन पेंडा आउट हो गए हैं। और शायकीन क्रिकेट भी ये चाहेंगे, उनके फैन ये चाहेंगे कि एहतिशाम सत्ती इस मुकाबले में जो है वो ज़बरदस्त बैटिंग करें और अपनी टीम को लिए फ़ायदेमंद हो। रन अच्छा हो गया है 1.4 ओवर में 33। इस्लाम मरवत 150 शर्ट पैंट रखी है उन्होंने एहतिशाम सत्ती के अगेंस्ट। ये पहला गेंद दौड़ रहा, ये गेंद खाली रहा। एहतिशाम कुछ अच्छी निक में नहीं दिखाई दे रहे, इस तरह मिडिल नहीं कर पा रहे जिस तरह उनसे तवक्को कर रहे हैं हम। बिल्कुल जो है वो बल्ले के करीब नहीं आ रहा गेंद। यहाँ पर इलियास जानी उन्हें समझाने आए हैं। इलियास जानी, देखना होगा कि उन्होंने क्या समझाया एहतिशाम को। बड़ा यूनिक बैटिंग एक्शन जो है, बैटिंग स्टाइल है एहतिशाम सत्ती का। और जो इनका फ्लिक है वो बड़ा लाजवाब होता है। करीब का जो गेंद होता है उसको बड़ी महारत के साथ खेलते हैं और हैरानकुन तौर पर वो शॉट जो है वो काबिल दीद होता है। ये करीब गेंद था, शॉट वही खेला लेकिन एलिवेशन नहीं मिल सकी, लेकिन टीम में खड़े फील्डर फंबल हुए और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई। 4 रन। ये किसी भी आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन के लिए फायदेमंद साबित होता है, उसका एतमाद बहाल करने के लिए ये रन बड़े अहमियत के हामिल होते हैं। हमजा चक वहां पर मौजूद थे जिन्होंने मिस फील्ड की और 4 रन हो गए। घिरे हैं हमजा चक, इस गेंद को रीड नहीं कर सके। यहाँ पर रिप्ले में देखिएगा, बिल्कुल सीधा शॉट गया था और हमजा चक जो है वो स्लिप हो गए। ये देखिए ओवर रन कर गए थे जिसकी वजह से गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई। 4 रन। हम फहद आलम मियां चन्नू जो अब इस टीम के कप्तान हैं और काफ़ी ज़्यादा जो गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। 2 ओवर 37 रन। हमजा कुछ बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर कि क्यों गेंद मिस हुआ है। बहरहाल चौका हो गया। इन छोटी छोटी गलतियों से सीखना होगा
गुरेज करना होगा, इन गलतियों से बचना होगा, इज्तनाब करना होगा, वरना ये गलतियां इस मैच से बहुत दूर ले जाएंगी। 2 ओवर्स में 37 रन। इस ओवर की बात करें तो तकरीबन 27 रन आए इस ओवर में, और अब बॉलिंग में तब्दीली कर दी गई है। किस गेंदबाज को लाया गया है, देखना होगा कि अब जो है वो गेंद किसको थमाया गया है। फाद आलम मियां चन्नू अपने फील्डर्स के साथ यहाँ पर कुछ बातचीत कर रहे हैं, फील्ड में रद्दोबदल कर रहे हैं। अब्दुल्ला ये बड़े दराज का गेंदबाज हैं और ये नया टैलेंट है पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट में। ये बड़े अच्छे बॉलर हैं, आप इनको देखा आपने खेलते हुए, बड़े बासलाहियत गेंदबाज हैं। अब देखना होगा कि यहाँ पर इलियास जानी और एहतिशाम सत्ती के गेंद सब क्या करते हैं। कापा फिरोज बिग बात, एक बार फिर अब्दुल्ला पहला गेंद करेंगे। अब्दुल्ला का पहला गेंद है और ये फेवरेट जोन है इलियास जानी का। गेंद जाएगा डीप कवर बाउंड्री के बाहर, शानदार छक्का है इलियास जानी का। ये जब जब इधर गेंद मिलेगी तो नतीजा बिल्कुल सेम होगा। ये इनका फेवरेट जोन है, इस तरफ खेलना पसंद करते हैं और बड़ी महारत के साथ खेलते हैं। ये 6 रन आ गए पहली गेंद पर। अब्दुल्ला ने खासा दूर गेंद किया था, प्लान जो था उसके मुताबिक ही गेंद किया, लेकिन इलियास जानी चूंकि उनका ये फेवरेट जोन है, रीच अच्छी है, तो इस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर फेंकने में कामयाब हुए। अब्दुल्ला नौजवान नफीस माजद ख्वाह हैं जी, नफीस है, नौजवान गेंदबाज हैं। इस बार अच्छा कमबैक है, इन अंदर लाए गेंद को, इनसाइड एज लगा, गेंद आई फाइन लेग पर इस्लाम हरवत के पास। 1 रन आया, 44 पर जा पहुंचा है मजमुआ 2.2। नफीस माजद ख्वाह इनका नाम है। दो 2.2 ओवर 44 रन बेहतर दिखाई दे रहे हैं। नफीस राइट आर्म मीडियम फास्ट है, इनकी शर्ट के पीछे अब्दुल्ला लिखा है, लेकिन बहरहाल ये बड़े अच्छे गेंदबाज हैं। वायर बाबाज 44 विकेट के नुकसान पर। अब तक का मैं कहूँगा कि मुस्तहकम पोजीशन पर दिखाई दे रही है इन इब्तदाई 2.2 ओवर्स में। रन अप भूले नफीस, उन्हें दोबारा से रीलोड होना होगा। एहतिशाम सत्ती, अब तक ये दूसरा मैच है उनका, बाउंड्री उनके हिस्से में नहीं आई। वायर बाबाज की टीम है और बिग बादशाह दूसरी जानिब। उसमें बिग बादशाह की बात करें तो पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम, पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट के नामवर नाम इस वक्त उस टीम का हिस्सा हैं। इस गेंद के बाद दोबारा से उनका तस्करा करते हैं। नफीस ओवर द विकेट, इस बार भी अच्छा गेंद है, तेज गेंद, इस गेंद को खेला डीप स्क्वायर एरिया में। 1 रन बनेगा, 1 ही रन तक महदूद रखा इस बार भी, और 45 पर मजमुआ पहुंचा। खुशाइन बात यह है कि इलियास जानी जो है वो स्ट्राइक पर आ जाएंगे इस 1 रन के बाद। हम बात कर रहे थे यहाँ पर बड़े नाम्स का, तो उसमें फहद आलम मियां चन्नू, सामाली सियालकोट, जेबी भट्ट, मुनीब छोटा, इनाम लेफ्टी, अरसलान अच्छी भट्ट, जैसे बड़े बड़े नाम हैं। नफीस इलियास जानी के आर्क में ये गेंद है और इस बार कोई गलती नहीं की इलियास जानी ने, इस गेंद को फेंका डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। नहायत ही शानदार छक्का इलियास जानी का। और अभी मैं बात कर रहा था कि इलियास जानी का विकेट पर आना, स्ट्राइक पर आना खुशाइन होगा, और बिल्कुल उन्होंने मेरी बात को सच साबित किया है। छोटा मुनीब एक बार फिर नफीस के पास आए हैं, उन्हें कुछ समझा रहे हैं। ये देखें, थोड़ा सा अंदर गेंद, लेंथ बॉल था और इसका फायदा उठाया। 6 रन के लिए शायकीन क्रिकेट के बीचों बीच जाकर ये गेंद गिरा है। और नफीस कुछ सोच विचार के बाद एक बार फिर तैयार हैं गेंदबाजी करने के लिए। एक बार फिर नफीस ओवर द विकेट, इस बार सीधा खेले और गेंद बिल्कुल स्क्रीन के सामने आकर गिरा है। शानदार छक्का इलियास जानी का। ये ओवर पिच गेंद था और इलियास जानी बिल्कुल तैयार थे इस गेंद के लिए, और इस गेंद को बिल्कुल सामने फेंका बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। तो यके बाद दीगरे 2 छक्के इलियास जानी के बल्ले से। क्या लाजवाब यहां पर बल्लेबाजी देखने को मिल रही है।
अलियास जानी के जानिब से नफीस का महंगा ओवर है, अब तक 20 रन इस ओवर में आए, मजमूई तौर पर 57 रन है। चेंज ऑफ पेस, ये बेहतर गेंद है, इस बार डिसीव किया इलियास जानी को, ये बड़ा अच्छा चेंज ऑफ पेस किया और एक अच्छे गेंद के साथ अपने ओवर का इख्तिताम किया है। 3 ओवर्स का सिलसिला खत्म हो गया 57 रन से 1 विकेट के नुकसान पर। ये आप रिप्ले में देखिएगा, बिल्कुल लिटा दिया था जमीन पर इलियास जानी को, बेबसी की तस्वीर, बैक ऑफ द हैंड ये गेंद है। और इस गेंद में किसी जमाने में अब्दुल रज़ाक को बड़ी महारत हासिल होती थी। पानी लाए हैं काशीकोट यहाँ पर 3 ओवर्स के बाद 57। एहतिशाम सत्ती जो है वो अब उन्हें भी कुछ करना होगा, देखना होगा वो क्या करते हैं और किस तरह की बैटिंग करेंगे। बॉलिंग में तब्दीली कर दी गई है, वाजिद लेफ्टी आई थिंक सो बॉलिंग के लिए आए हैं और ये भी बड़े अच्छे गेंदबाज हैं वाजिद। जी हाँ, टोबा से इनका ताल्लुक है, टोबा टैक्सिंग से इनका ताल्लुक। वाजिद लेफ्टी बड़े अच्छे गेंदबाज हैं, इन्होंने बारहा टेप बॉल क्रिकेट में अपनी टीम के लिए बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रखी है। इन्हें सबसे बड़ा एडवांटेज जो इनकी हाइट का है और उस हाइट का ये भरपूर फायदा उठाते हैं। वाजिद लेफ्टी, ये लेफ्ट आर्म गेंदबाज हैं वाजिद। देखना यह है कि वाजिद यहाँ पर किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। आज के दिन पाकिस्तान टेप बॉल के 2 सुपरस्टार, सब सुपरस्टार हैं लेकिन ये 2 वो हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा फेम हासिल है पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट में। वाजिद पहला गेंद करेंगे, एहतिशाम सत्ती इस गेंद को खेले डीप में, 1 रन बनेगा या 2 देखना होगा। नफीस की बड़ी शानदार फील्डिंग लेकिन 2 रन नहीं बचा सके, बड़ी अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा नफीस की जानिब से। 2 रन का इजाफा 59 पर मजमुआ है। तैमूर मिर्जा और फहद आलम मियां चन्नू जो है वो आज के दिन मौजूद हैं। इसके अलावा आज सुपर स्टार्स हैं, उनमें अगर उनकी बात करें हसन पेंटा, एहतिशाम सत्ती, जेबी भट्ट हैं, उसामा अली सियालकोट, छोटा मुनीब, सफ़ी मियाँवाली, वसीम शनवारी, इनाम लेफ्टी, तमाम तर प्लेयर्स दिखाई दे रहे हैं। एहतिशाम सत्ती बिलाखिर उनके बल्ले के सेंटर में गेंद लगा लेकिन एलिवेशन नहीं मिल सका था। लॉन्ग ऑफ पर खड़े फील्डर ने कैच ड्रॉप कर दिया है एहतिशाम सत्ती का, कैच ले लेना चाहिए था। जी बिल्कुल रिजवान, यहाँ पर मिडल ऑफ द बैट ये गेंद जो है वो नहीं लगा, क्योंकि अगर ये गेंद बिल्कुल मिडल ऑफ द बैट लगता तो गेंद खासा दूर जाकर लगता और ये ड्रॉप कैच हमें देखने को मिला है इनाम लेफ्टी की जानिब से, जो इससे पहले बड़ा लाजवाब और शानदार कैच जो है वो ले चुके हैं हसन पेंटा का। तो ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं वो बिग बादशाह के लिए नुकसानदेह होंगी। ये आप देख सकते हैं इनाम लेफ्टी जो इससे पहले 2 बीमस करने के बाद अपना ओवर भी मुकम्मल कर चुके हैं। ये शायकीन क्रिकेट की तादाद है। वाजिद लेफ्टी इस बार ब्लॉक होल में गेंद किया इलियास जानी के खिलाफ। इलियास जानी इस मुकाबले में हमें रिदम में नजर आए और वो झलक उन्होंने हमें दिखाई है, शायकीन क्रिकेट को भी वो झलक दिखाई है जिसके लिए जाने जाते हैं इलियास जानी। और इनके पास टाइटल जो है वो है जालिम जानी का। और ये आपको शायकीन क्रिकेट नजर आ रहे हैं, जिंदा दिलाने रावलपिंडी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। एहतिशाम सत्ती को अब यहां पर स्ट्राइक जो है वो मिल चुका है। इस बार जोरदार शॉट फिर से खेला है लेकिन एक बार फिर से गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाने में नाकामयाब रहे एहतिशाम सत्ती। एहतिशाम सत्ती की वो इनिंग्स जो इन्होंने रावलपिंडी की सरजमीन पर डिग्री कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड में खेली थी वो झलक देखने के लिए दुनिया बेताब है। और आप अरसलान नशी भट्ट को यहां पर देख सकते हैं। पाकिस्तान बेसबॉल क्रिकेट इनफैक्ट पाकिस्तान बेसबॉल टीम का भी हिस्सा है, नेशनल खिलाड़ी हैं अरसलान अच्छी भट्ट और टेप बॉल क्रिकेट में भी नामो मकाम रखते हैं अच्छी भट्ट। हियर वी गो, वाजिद लेफ्टी टू इलियास जानी। इस बार भी शॉट खेला है, इस बार भी गेंद बाउंड्री के उस पार 6 रन के लिए। बल्ले का घुमाव, रन आएंगे 6 और क्या कमाल हिटिंग जारी हो सारी है इलियास जानी की जानिब से। क्या हुआ, हसन पेंडा नहीं है लेकिन इलियास बिल्कुल मौजूद है और बड़ी लाजवाब हिटिंग कर रहे हैं इलियास जानी। ताल्लुक है इनका सवाद से और इस तरह की हिटिंग के लिए जाने और पहचाने जाते हैं
इलियास जानी रिप्ले में देखिएगा, एक जोरदार हिट यहां पर इलियास जानी का जो सीधा गिरा तमाशाइयों के बीचों बीच। अगला गेंद, इस बार ग्राउंड का जो डायरेक्शन है वो चेंज है और एक बार फिर से यहां पर मौका मौजूद था फील्डर के पास। अच्छी एफर्ट हम फील्डर की जानिब से देखने को मिली है और यहां पर गेंद जो है रिजवान वो बार बार इनाम की जानिब जा रहा है। जहां इनाम तैनात होते हैं गेंद जो है वो उसी जानिब रुख करती है और ये मुस्कुराता हुआ चेहरा इनाम लेफ्टी फ्रॉम मियां वाली का। ये दूसरा मौका है इस ओवर में जब गेंद इनाम लेफ्टी की जानिब गया है। इसी के साथ 4 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है और अभी भी जो 12 गेंदें हैं रिजवान उनका खेल आना बाकी है। दोनों बल्लेबाज बड़ी जबरदस्त हिटिंग करते हुए अपनी टीम के लिए। इलियास जानी ने इस बार कमान संभाली है। ख्वाब हसन पेंडा यहां पर आउट हुए लेकिन इलियास जानी ने बिल्कुल अपनी टीम वाइल्ड बावास के लिए यहां पर कमाल जो है वो कर दिखाया है और बड़ी लाजवाब जो है वो बल्लेबाजी की है इलियास जानी ने। अब मीटिंग बुला ली गई है और बिल्कुल यहां पर देखना पड़ेगा कि किसको जो है वो गेंदबाजी के लिए लाया जाएगा, ये देखना बिल्कुल बाकी रहेगा। और बिल्कुल अपने स्ट्राइक बॉलर को गेंद जो है वह थमाने का फैसला किया गया है। टीम कप्तान बिग बादशाह के टीम कप्तान फादमिया चन्नू ने जो है वो छोटा मुनीम को गेंद थमाने का फैसला यहां पर कर दिया है इस अहम मुकाबले में। और अब आने वाली 12 गेंदों पर जो है वो क्या होने जा रहा है ये देखना बिल्कुल बाकी है। फादमिया चन्नू यहां पर एज ए ट्रम्प कार्ड यूज करना चाह रहे हैं छोटा मुनीब को, जिन्होंने इससे पहले 12 रन का ओवर रिजवान किया है। और ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमीद पठान और अब्दुल्ला शनवारी को जो नुमाइंदगी कर रहे हैं वायर्स बावास की। और इससे पहले ये टीम जो है वो अपना मैच बड़े करीबी मामले से हारी है, सिर्फ 2 रन से ये टीम मुकाबला हारी थी। और फिर से यहां पर छोटा मुनीब अपने कोटे का मजमूई तौर पर दूसरा और इनिंग्स का 5वां जो ओवर है वो लेकर आएंगे और उनका सामना करेंगे इलियास जानी जो बड़े एग्रेसिव मूड में नजर आ रहे हैं। बड़ा बेहतरीन प्रोडक्शन वर्क हमारी मीडिया टीम की जानिब से देखने को मिल रहा है। और हसन पेंडा यहां पर बिल्कुल मौजूद है, तमाम तर खिलाड़ियों को बकअप कर रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं इलियास जानी और एहतशाम सत्ती का। और अब देखना बाकी है कि छोटा मुनीब अपने स्पेल में किस तरह की गेंदबाजी करेंगे, ये देखना बाकी है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर छोटा मुनीब जिन्होंने इससे पहले 10 रन का ओवर किया है, बड़ा शानदार ओवर रहा है छोटा मुनीब का। और बिल्कुल बाकी है उनका अभी भी ये ओवर इनाम का वो ओवर जो यहां पर कैंसिल हुआ, जिसके बाद वो गेंदबाजी को नहीं जारी और सारी रख पाए। उसके बाद मुश्किलात बढ़ी हैं बिग बादशाह की। इस बार जोरदार शॉट कवर्स की जानिब ये गेंद गया, वहां पर फील्डर मौजूद थे अब्दुल्ला जिन्होंने इस गेंद को रोका है। 1 रन का यहां पर इजाफा हुआ है। अब स्ट्राइक पर पहुंच चुके हैं एहतशाम सत्ती का बल्ला अभी तक खामोश है। आवाम चाहती है, शायकीन क्रिकेट चाहते हैं कि बड़े शॉट्स जो हैं वो यहां पर लगा जाए एहतशाम सत्ती की जान से। वो फ्लेक्स वो छक्के देखने के लिए शायकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद मौजूद है। और अब हसन पेड़ा ने भी अब्दुल्ला शनवारी और हमीद पठान को ज्वाइन कर लिया है कैंप में। छोटा मुनीब इस बार फिर से बड़ा शॉट खेलने गए लेकिन ग्राउंड शॉट है। 1 रन का यहां पर मजीद हो जाएगा इजाफा। रिजवान यहां पर एहतशाम की जो खामोशी है वो मुश्किलात पैदा करेगी वाइज बावास की टीम के लिए और इस खामोशी को जल्द से जल्द तोड़ना होगा। जैसे कि बल्लेबाजी इलियास कर रहे हैं उसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी और एक बड़ा स्कोर जो है वो बिग बादशाह के खिलाफ बोर्ड पे लगाना होगा वायर्स बावास की टीम को। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पर एहतशाम सत्ती को भी जो है वो यहाँ पर सिलसिला करना होगा, उन्हें भी बेहतर करना होगा। ये तमाम तर जो मामलात हैं उन्हें अच्छा करना होगा। इलियास के साथ उन्हें भी रन करने होंगे। इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप स्लो गेंद और इस गेंद को खिलाफ डीप बैकफुट पॉइंट एरिया में फील्डर जरूर, लेकिन गेंद की रफ्तार तेज है तो गेंद बाउंड्री लाइन पार कर जाएगी। 4 रन। ये चौका आ गया है। इस चौके के बाद सिलसिला जो है वो मजीद बेहतर हो गया है। 75 ये वो रन हैं जो इससे कबल 6 ओवर्स में चेस नहीं कर सकी थी। यहाँ पर टीम 6 ओवर्स में चेस नहीं कर सकी थी वाइल्ड्स बावास की टीम, लेकिन इस बार 4.3 ओवर का खेल हुआ है और अब तक 75 रन बना लिए हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर परेशानी की बात यह है कि वाइल्ड्स बादशाह के जो स्ट्राइक बैट्समैन है एहतशाम सत्ती,
वो अब तक उनका बल्ला खामोश है, वो अब तक रन नहीं बना पा रहे। 7 गेंदों पर सिर्फ 10 रन बनाए हैं। एक बार फिर मुनीब गेंद करेंगे, हाई गेंद की अच्छी गेंद यॉर्कर किया था, गेंद जाएगा डीप फाइनल के एरिया में जहां पर इस्लाम मरवत इस गेंद को फील्ड करेंगे और इसी अस्ता में 2 रन का इजाफा होगा। फाद आलम खुश नहीं है उनकी इस रनिंग से, चूंकि लेग बाइज के 2 रन आए तो फाद आलम मियां चन्नू ने कुछ यहाँ पर डांट डपट की है फाइन लेग पर खड़े फील्डर को कि आपको जल्दी करनी चाहिए थी। ये रन जो एक था आपने 2 में कन्वर्ट कराया। 40 रन, इससे कबल 19 गेंदों पर 47 रन की बड़ी शानदार इनिंग्स खेली थी पिछले मुकाबले में हसन पेंडा ने, लेकिन इस बार इलियास जानी ने जो है वो बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रखी है। 18 गेंदों पर 46 रन से अभी भी 8 मजीद गेंदों का खेल होना बाकी है। अब देखना यह है कि इन 8 गेंदों पर कितने रन बनते हैं। हमें कॉमबॉक्स में ज्वाइन कर लिया है जी हसनैन लियाकत ने, एपीएन के एंकर हैं, स्पोर्ट्स पर्सन, और हमें जरूर ज्वाइन करेंगे, उनसे गपशप करेंगे। हसनैन खुश आमदीद, बिग बात कप ऑफ हीरोज़ में आपको खुश आमदीद। बड़ा ज़बरदस्त पहला मुकाबला हुआ और उसमें बड़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी की अली पेसर ने, और ये मुकाबला भी बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल रिजवान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो अली पेसर का ओवर था वो बड़ा डिसाइसिव था और उसने बिग बात टूर्नामेंट का एक समा बांधा है। और आप जब अपने घरों में जाएंगे तो आपको टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अली पेसर का वो ओवर और आज के बिग बात की वो हाईलाइट्स मिलेंगी। और यकीनी तौर पे वो एक बड़ी अनहोनी क्रिकेट खेली अली पेसर ने। एक बार फिर मुनीब अपने बॉलिंग के निशान से और यहाँ पे खेलने की कोशिश की थी, इनसाइड एज लगा और फील्डर बिल्कुल मौजूद हैं, उन्होंने फील्ड किया। और एहतशाम सत्ती इस वक्त 8 गेंदों पर 11 रन बना चुके हैं, जबकि इलियास जानी काफी अच्छी निक में रिजवान भाई 19 गेंदों पे 47 रन बना चुके हैं। एहतशाम सत्ती पिछले मुकाबले में भी उन्होंने उस तरह बैटिंग नहीं कर पाए। अभी भी 8 गेंदें 11 रन उनके मजाज के बिल्कुल खिलाफ है। हसनैन ये रन जरूर बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एहतशाम सत्ती से तवक्को की जा रही थी कि बहुत ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेलेंगे, बेहतर बैटिंग करेंगे, लेकिन अब तक वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दे रहे हैं। बल्ले के साथ गेंद उस तरह मिडल नहीं हो रहा। एक चौका उन्हें ज़रूर मिला है, लेकिन वो चौका फील्डर की मेहरबानी से मिला, वो फंबल हुए और 4 रन हुए। तो ये आखिरी ओवर है, अगर इस ओवर में भी एहतशाम कुछ ना कर पाए तो फिर थोड़ी सी मुश्किलात बढ़ जाएगी उनकी टीम के लिए। रन इतने ज़्यादा नहीं है, आपको पता है टेबल क्रिकेट में 6 ओवर्स में 90 रन या 100 रन की इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है, ऑल्दो ये कंडीशंस बॉलर्स की थोड़ी बेहतर हैं। जी हाँ बिल्कुल, और बाबर आजम के फुट स्टेप्स को आई थिंक फॉलो कर रहे हैं एहतशाम सत्ती। जिस तरह आज वो आए और जिस रन रेट से उन्होंने खेला, अब पाकिस्तान भी उसी तरह है कि ये हो गया तो ये हो जाएगा, वो हारेगा तो ये होगा। तो मेरा ख्याल है कि एहतशाम ने कहीं बाबर आजम को देखा और अभी तक उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। हालांकि जिस कैलिबर के ये प्लेयर हैं, जिस तरह से हम इनको पिछले 5-6 साल से देख रहे हैं, ये 8 गेंदों पे आपको 40 रन भी बना के दे सकते हैं ऑन इस डे। हियर वी गो जी, वाजिद वंस अगेन, और एक बार फिर यहाँ पर एहतशाम सत्ती बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे और एक मेहमान अदाकार का किरदार अदा करते हुए अपनी टीम के लिए। हालांकि एहतशाम सत्ती को अब यहाँ पे खेलना चाहिए रिजवान भाई, क्योंकि ये बॉल खेलने वाला था और इसको एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बाहर भेजा जा सकता था। ये आखिरी 5 गेंदें हैं और अगर इन गेंदों पे आपने 20 रन ना बनाया तो इट्स अ पीनट फॉर फाद मियां चन्नू। जी हाँ बिल्कुल, फाद की टीम जो है बहुत तगड़ी है, बड़े जेबी बर्ट, इसके अलावा फाद मियां चन्नू खुद हैं, उसामा अली है। इस बार भी अच्छी गेंद पड़ने के बाद ये गेंद भी बाहर निकला और सीधा विकेट कीपर के महफूज हाथों पे। वाइट बॉल की मांग कर रहे हैं रिजवान बादशाह से, लेकिन बिल्कुल भी आई थिंक सो ये गलत मांग है। अच्छा गेंद था, लेट स्विंग हुआ है और लेकिन फिर भी रिव्यू ले लिया गया है। तो हम बात कर रहे थे फाद मियां चन्नू, जेबी बट, अरसलान अच्छी बट, इसके अलावा उसामा अली सियालकोट, तो ये बड़े बड़े नाम हैं और उनके लिए ये रन बिल्कुल भी इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन क्रिकेट है, जिस तरह हमने पिछले मैच में देखा, बिल्कुल मैच जीत रही थी, एकतरफा मैच था, कोई नहीं सोच सकता था कि आखिरी ओवर में 5 रन नहीं बन सकेंगे, लेकिन अली पेसर ने वो कर दिखाया, 5 रन बचाए और मुकाबला अपने नाम किया। जी हाँ बिल्कुल, ये लीगल डिलीवरी है, तो इन आखिरी 4 या 5 गेंदें बाकी हैं, तो शाम को आई थिंक सो एटलीस्ट 3 बाउंड्री जरूर हासिल करनी होंगी। जी हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और एहतशाम सत्ती बिल्कुल आउट ऑफ निक नजर आ रहे, यही वजह है कि शायद वो ओपनर नहीं आ रहे और उनको शायद अपनी कमजोरी का खुद ही इल्म होगा। और इलियास जानी को मेरे ख्याल मौका मिलना चाहिए था, पहली गेंद पे अगर सिंगल दे देते तो जानी बहुत कुछ कर सकते थे। हियर वी गो जी, इस बार बॉल हवा में है, अब देखते क्या होता है। और यहाँ पर बॉल सीधा गई है फील्डर के महफूज हाथों में और एहतशाम सत्ती धीरे धीरे कदमों से अपने डग आउट में वापस लौटते हुए एक सोरी इनिंग्स एहतशाम सत्ती की अपने इख्तिताम को पहुंची, जिसमें उन्होंने 11 गेंदें जाया की और उसमें सिर्फ 11 रन बनाए। जी बड़ा शानदार कैच डीप में खड़े फील्डर नफीस का, जिन्होंने ये कैच लिया है और एहतशाम सत्ती की एक मायूस कुन इनिंग्स का खात्मा किया है। और
एहतिशाम सत्ती का आउट ऑफ फॉर्म होना उनकी टीम के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये देखिए रिप्ले में बड़ा शानदार रनिंग कैच है, डीप एक्स्ट्रा कवर से दौड़कर आया और कवर में आकर इस गेंद को अपने हाथों में दबोचा और विकेट हासिल की। अब्दुल्ला शनवारी ये बैटिंग के लिए आ गए हैं। इन्होंने पिछले मैच में मौका जरूर मिला था, लेकिन ये आखिरी ओवर में अली पेसर के अगेंस्ट बिल्कुल बेबसी की तस्वीर बने रहे और इनसे 5 रन नहीं बने थे। बहरहाल अभी भी जो है वो 3 गेंदें बाकी हैं, तो एहतशाम को बिल्कुल स्नैन आपकी बात से तबाह करूंगा, पहली गेंद पर भाग जाना चाहिए था क्योंकि इलियास बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, बड़ी अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेट इस ओवर में अब तक उन्हें मौका नहीं मिल सका। अगर अभी भी अब्दुल्ला शनवारी इस गेंद पर सिंगल ले लेते हैं तो 2 गेंदें अभी भी बाकी हैं और जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं इलियास, यकीनी तौर पर इन गेंदों को बाउंड्री लाइन से बाहर फेंकने की एहलियत है। और दूसरी जानिब वाजिद को हमने क्रेडिट देना होगा, बड़ी अच्छी बॉलिंग, पहला ओवर भी बड़ा लाजवाब किया और अब तक भी इस ओवर में सिर्फ 3 गेंदें की और विकेट हासिल कर रखी है। फुल टॉस गेंद है, इस गेंद को डीप में खेले, फील्डर वहां पर तैनात हैं, 1 रन जरूर आएगा और इलियास जानी कभी भी नहीं जाएंगे दूसरी जानिब। और इस बार भी नो बॉल मांग रहे हैं लेग अंपायर इजाज जज्जा से और आई थिंक सो ये नो बॉल दे दी गई है या नहीं, यहाँ पर जी हाँ रिव्यू ले लिया है रिजवान बादशाह ने। जी हाँ, और जब तक ये रिव्यू लेते हैं, रिजवान आपका एक बड़ा तजुर्बा है और आप अयूब पार्क की कंडीशंस को जानते हैं। यहाँ पे टेप बॉल का मैच हो या फिर लेदर बॉल का मैच हो, इन कंडीशंस में रन्स बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और हमने पिछले मुकाबले में भी देखा है कि वो ज़ाहिरन एक विनिंग टोटल नहीं था, लेकिन आप उसको अली पेसर की ब्रिलियंस कहें या फिर बॉलिंग टीम की ब्रिलियंस कहें कि उन्होंने उस रन्स को डिफेंड किया। और यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि जब मैंने फाद मियां चन्नू से टॉस पे बात की तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे 70 से 80 रन्स में रिस्ट्रिक्ट करने की। अब यहाँ पे अगर शाम के 2 छक्के लग जाते तो रन्स इस वक्त 90 होता, ऑलरेडी वो 80 रन्स बना चुके हैं, इस वक्त भी रिव्यू चल रहा है और अगर 1 से 2 बाउंड्रीज आ जाती हैं तो ये 90 के करीब चले जाएंगे और दैट विल बी वेरी वेरी इंप्रेसिव टोटल ऑन गिवन कंडीशंस, जहाँ पे इस वक्त ड्यू भी है, ठंड भी है और आप देख रहे हैं कि जेबी बट और ये जितने भी लोग इस वक्त मशवरा कर रहे हैं तो उनमें अपर भी लगे हुए हैं, मतलब कि वो अपनी बॉडी को भी किसी ना किसी तरह से वार्म अप करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, ये रिव्यू यहाँ पर चल रहा है, बिल्कुल आपने सही कहा। और फादमी या चन्नू हसनैन काफ़ी अरसे से रावलपिंडी में जो सर्दी की क्रिकेट है वो खेलते आ रहे हैं, तो उन्हें बिल्कुल बाखूबी अंदाज़ा है। ये वो गेंद है जिस पर रिव्यू लिया गया था। आई थिंक सो ये गेंद थोड़ा सा नीचे है, मुझे यूँ लग रहा है शायद थर्ड अंपायर जो है वो बैटर जजर हैं, वो इसका फैसला करेंगे। अब्दुल्ला शनवारी का बैट पहले घूम गया था और अब्दुल्ला शनवारी ने स्ट्रेट अवे लेग अंपायर की जानिब देखा कि ये आप नो बॉल देंगे। देखिएगा जब अब्दुल्ला शनवारी के बल्ले पर गेंद लगा तो उनका पिछला जो हाथ है वो निकल गया था बल्ले से। ये अंपायर बार बार बड़ी स्क्रीन पर इससे को देख रहे हैं। आई थिंक सो बहरहाल टफ कॉल है अंपायर के लिए। अब देखना होगा कि थर्ड अंपायर जो है वो रॉ इमरान है, पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट में एक बड़े अंपायर हैं, तजर्बेकार हैं। देखना होगा क्या फैसला आता है उनका, क्या फैसला देते हैं। तो बिल्कुल ये जो रन्स हैं हसनैन इतने ज़्यादा बोर्ड पर नहीं दिखाई दे रही, जो कंडीशंस हैं जिस तरह बॉल सीम हो रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा बिग बात को क्रेडिट देना होगा जिन्होंने बॉलर्स के लिए कंडीशन को बेहतर किया, स्पाइक्स अलाउ किए, विकेट जो वो नॉर्मल विकेट है जो है जी हाँ नो बॉल दे दिया गया है। टफ कॉल थी लेकिन अंपायर का जो फैसला था वो बेहतर फैसला है और इस बॉल को नो बॉल दे दिया गया। यहाँ पर फाद आलम मियां चन्नू कुछ बहस कर रहे हैं अंपायर के साथ और लग रहा है कि ये लीगल बॉल था। बहरहाल थर्ड अंपायर का ये फैसला है, फील्ड अंपायर का ये फैसला नहीं है। थर्ड अंपायर ने इस बॉल को नो बॉल करार दे दिया और फाद आलम बदस्तूर जो बाजिद हैं यहाँ पर थर्ड अंपायर के साथ और उन्हें ये बार बार कह रहे हैं कि ये गेंद नीचे लगा है, लेकिन जिसमें थर्ड अंपायर की कोई जो ग्राउंड अंपायर है उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। थर्ड अंपायर ने बड़े गौर से और वक्त लगाकर इस गेंद को देखा है और उसके बाद इस बॉल को नो बॉल करार दे दिया है। तो फ्री हिट होगा और अभी भी 3 गेंदें इलियास के हिस्से में आएंगी। जी हाँ बिल्कुल, और ये फ्री हिट जो इस वक्त मिला है ये सोने पे सुहागा साबित हो सकते हैं क्योंकि एक तो उसमें सिंगल भी मिला और साथ इलियास जानी जो कि 19 गेंदों पर 47 रन बना चुके हैं, इस वक्त स्ट्राइक एंड उनके पास है। आप देखते हैं कि वाजिद इनके खिलाफ किस तरह की बॉलिंग करते हैं। वाजिद ओह माय गॉड, बोल्ड कर दिया इस वक्त और साथ ही दूसरे एंड पे रन आउट होंगे अब्दुल्ला शनवारी। और क्या बेहतरीन बॉल करवाया। इसमें इलियास जानी को तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये नो बॉल था, फ्री हिट थी, लेकिन रन्स नहीं आए, ये मैटर करता है। और फाद मियां चन्नू तो गुस्सा हो रहे थे लेकिन इस नो बॉल का कुछ हुआ नहीं है, कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन था। ब्लॉक बॉल पे गिरा हुआ बॉल और क्लीन बॉल किया इलियास जानी को। जिंदगी जरूर थी इलियास जानी के पास लेकिन छक्का लगाने का या फिर बाउंड्री लगाने का मौका नहीं मिला इलियास जानी को। यहाँ पर किसी चीज़ की बहस चल रही है।
अब्दुल्ला शनवारी की, रिजवान बादशाह जो अंपायर हैं उनके साथ, और आई थिंक सो फ्रंट फुट की बात कर रहे हैं उनके साथ, शायद फ्रंट फुट उनका आगे चला गया है, इस तरह इस हवाले से कोई बातचीत कर रहे हैं, लेकिन चूंकि थर्ड अंपायर मौजूद हैं तो इस तरह का कोई सीन नहीं है। अभी भी बातचीत कर रहे हैं, बार बार अभी ग्राउंड से बाहर नहीं गए, और रिजवान बादशाह उन्हें कुछ समझा रहे हैं, ये देखिए कुछ उन्हें समझा रहे हैं और उन्हें मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल अब्दुल्ला को बाहर जाना होगा, और 81 रन पर 3 विकेटें गिर गई हैं। इलियास जानी के पास अभी भी 2 गेंदें, इनको बाउंड्री लाइन के बाहर फेंकेंगे तो 90 रन, 15 का जो रन रेट है वो तजावुज़ कर जाएगा 2 बाउंड्रीज के साथ, तो उसमें टफ टाइम दे सकते हैं। गेंदबाजी बुरी नहीं है उनके पास। वाजिद एक बार फिर इस बार फ्लिक किया इलियास जानी ने, डीप फाइन लेग का एरिया है और बड़ी शानदार फील्डिंग वहां पर, बड़ी उम्दा फील्डिंग, यकीनी तौर पर 2 कीमती रन अपनी टीम के लिए बचाए हैं। लाजवाब फील्डिंग का मुजाहिरा फाइन लेग पर खड़े फील्डर की जानिब से, और फहद आलम किसी बात पर गुस्सा है और उसके बाद उन्होंने दाद दी है फील्डर को जिन्होंने ये 2 कीमती रन बचाए। 83 पर मजमुआ जा पहुंचा 3 विकेटों के नुकसान पर। जी हाँ, और ये बड़ा बेहतरीन ओवर इस वक्त आपकी टाइमलाइन पे वाजिद का, डॉट डॉट विकेट, 1 प्लस नो बॉल, फिर विकेट, और बड़ी शानदार इस वक्त बॉलिंग करवाई। और इस क्रूशियल ओवर में इस फील्डिंग को भी दाद देनी पड़ेगी, लेकिन इस क्रूशियल ओवर में, आखिरी ओवर में अभी तक कोई बाउंड्री नहीं आई, और ये डिसाइसिव ओवर भी हो सकता है मैच का, जिसमें अभी तक सिर्फ 4 रन आए हैं नो बॉल को मिला के। फ्लिक ऑफ द रिस्टेप, शी गोज इनटू द स्टैंड्स, दैट इज अ बिगी फ्रॉम द बैट ऑफ इलियास जानी, और इसी के साथ उन्होंने अपने 50 रन मुकम्मल किए और मजमुए को पहुंचाया गालबन। अब ये एक डिसेंट स्कोर हो गया कि अब 36 गेंदों पर 90 रन चाहिए होगा बिग बादशाह को। जी हाँ, बहुत शुक्रिया लियाकत जी हाँ। 36 गेंदों पर 90 रन कर रहे हैं, एक मुस्तहकम जी हाँ 55 रन बनाए हैं इलियास जानी ने 22 गेंदों पर। बड़ी शानदार क्रिकेट खेली इस ओवर में। 250 का स्ट्राइक रेट है इलियास जानी का, और अब 90 रन बनाने हैं यहाँ पर टीम बिग बादशाह को। देखना होगा कि बिग बादशाह के बैट्समैन यहाँ पर किस तरह की बैटिंग करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे। जाहिद बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला है यहाँ पर, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलती दिखाई दे रही है यहाँ पर बैटिंग टीम, अच्छा उन्होंने किया है। तो क्या कहें फ्रॉम सियालकोट उसामा अली, ऑल द वे फ्रॉम सियालकोट, यहाँ पर बल्लेबाजी के जोर दिखाएंगे, और क्या ये दोनों खिलाड़ी यहाँ पर ये 90 रन का टारगेट चेज करने में कामयाब होंगे या नहीं, ये देखना बिल्कुल बाकी रहेगा। जबकि गेंद किसको थमा जाएगा ये देखना बाकी है। इससे पिछले मुकाबले में हम देख चुके हैं कि 71 रन का जो है वो दफा हो चुका है, और बखूबी वो 71 रन का दफा हुआ है पिछले मुकाबले में, और बिग बात राजा जी इसकी टीम ने मैदान मारा है। जबकि अब मुकाबला है बिग बादशाह मध्य मुकाबले है वायर्स बाबास की टीम, उसामा अली सियालकोट, और उनका साथ देने के लिए प्रिंस ऑफ मियां चन्नू फहद मियां चन्नू बिल्कुल विकेट पर आ चुके हैं। और अब देखते हैं कि दोनों खिलाड़ी किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं और क्या 36 गेंदों पर ये 90 रन का टारगेट चेस करने में कामयाब होते हैं या नहीं, ये देखना बाकी है। एक बार फिर से स्पीड स्टार फ्रॉम केपी के वसीम शनवारी को जो है वो गेंद थमा दिया गया है। इनके पास जो सबसे मौलिक हथियार है वो इनका इन स्विंग है, पढ़ने के बाद इनका गेंद अंदर के जानब जो है वो मूव करता है। और अब देखते हैं कि इस अहम मुकाबले में किस तरह की गेंदबाजी हमें देखने को मिलती है वसीम शनवारी के जानब से, ये देखना बाकी अगेंस्ट उसामा अली सियालकोट, जो टेप बॉल क्रिकेट के हलकों में अपनी फ्लिक्स के लिए जाने जाते हैं, ऑन शॉट्स के लिए जाने जाते हैं, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए खेलना आसान नहीं है। कलाइयों का बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल करते हैं ये शायकीन क्रिकेट। जिंदा दिलाने रावलपिंडी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं अयूब नेशनल पार्क रावलपिंडी में। Here we go, वसीम शनवारी अपने ओवर का पहला गेंद लेकर आएंगे, सामना करेंगे उसामा अली सियालकोट। पहला गेंद अच्छा गेंद, ये वो इन स्विंगर है जो जिसका जिक्र मैंने कुछ वक्त कबल किया था वसीम शनवारी की जानिब से। एक अच्छा इन स्विंगर हमें देखने को मिला है उसामा अली सियालकोट के खिलाफ। टेप बॉल के 2 हाई रैंकिंग खिलाड़ी जो हैं वो इस टाइम विकेट पे मौजूद हैं। अगर एक तरफ उसामा अली हैं तो दूसरी तरफ फहद मियां चन्नू। रिप्ले में देखिएगा, बड़ा लाजवाब और शानदार गेंद वसीम शनवारी का डॉट डिलीवरी के साथ अपने ओवर का आगाज किया है वसीम शनवारी फ्रॉम केपीके ने। ओवर का दूसरा गेंद लेकर आएंगे वसीम शनवारी टू उसामा अली सियालकोट। एक और
अच्छा गेंद, एक और शानदार डिलीवरी, एक और लाजवाब इन स्विंगर वसीम शनवारी का, और बड़ी शानदार लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी का सिलसिला वसीम शनवारी की जान से जारी है। एक बार फिर से देखिएगा, गेंद को पढ़ने के बाद जो है वो यहाँ पर मूवमेंट मिली है, और क्या ही लाजवाब गेंद जो है वो यहाँ पर किया है वसीम शनवारी ने। शानदार लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी का सिलसिला वसीम शनवारी की जानिब से जारी और सारी है। वाइल्ड बावर्स की जानिब से अगेंस्ट बिग बादशाहs गेम। वसाम अली बल्ला खामोश है पहली 2 गेंदों पर, और बिल्कुल देखते हैं कि खामोशी को कैसे तोड़ा जाता है। वसाम अली की जानिब से इस बार हिट लगाया है लेग साइड की जानिब, वहां पर अब्दुल्ला शनवारी मौजूद थे जिन्होंने इस गेंद को रोका है, और अकाउंट जो है वो बिग बादशाहs का इस सिंगल के साथ जो है वो बिल्कुल ओपन हो चुका है। और अब स्ट्राइक जो है वो मिलेगा प्रिंस ऑफ मियां चन्नू, फाद मियां चन्नू को, और अब देखते हैं कि फाद किस तरह की जो है वो बल्लेबाजी करते हैं। इसकी टीम के कमानदार हैं, इस टीम के सिपह सालार हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं बिग बादशाहs की, और अब यहाँ पर सामना करेंगे वसीम शनवारी का, जिन्होंने अभी तक अपने ओवर की 3 गेंदों पर सिर्फ 1 ही रन जो है वो कंसीड किया है अगेंस्ट उसामा अली सियालकोट के। Here we go, वसीम has led the station। ओवर के अगले गेंद के साथ इस बार आगे बढ़ा गेंद, इसको खेला हवा में, और फील्डर यहां पर देखते रह गए। गेंद बाउंड्री के उस पार जाएगा 6 रन के लिए। फाद मियां चन्नू ने अपनी आमद का ऐलान बिग बादशाहs के लिए कर दिया है छक्के के साथ रन चेज में, और इस इवेंट में बिग बात कप ऑफ हीरोज प्रेजेंटेड बाय हकीम में अपनी आमद का ऐलान फाद मियां चन्नू ने छक्के के साथ किया। रिप्ले में ये शॉट मजीद खूबसूरत दिखाई देगा, एक जोरदार छक्का फहद मियां चन्नू के बल्ले से अगेंस्ट वसीम शनवारी के खिलाफ। नियामत का ऐलान छक्के के साथ किया है एफएमसी ने। वसीम शनवारी छक्का लगने के बाद यहां पर कमबैक कर पाएंगे या नहीं, ये देखना बाकी है। ये आप देख सकते हैं हमीद पठान को, साथ शायकीन क्रिकेट को, जो अपने फेवरेट खिलाड़ियों को देखने के लिए अयूब नेशनल पार्क रावलपिंडी में मौजूद हैं। ओवर का 5वां गेंद करेंगे वसीम शनवारी, और इस बार शफल किया था और बड़ा शॉट खेलने गए लेकिन कामयाब नहीं हुए, और गेंद जो है वो बिल्कुल खाली चला जाएगा। कमबैक किया है वसीम शनवारी ने, और ये खासा है वसीम शनवारी का, जब एक लेंथ पर उन्हें मार पड़े तो वो लाइन को चेंज करते हैं। देखिएगा इस बार थोड़ा बॉल को पीछे पिच किया और डिसीव किया। एक और घूमती हुई गेंद पर फाद मियां चन्नू को, अभी तक बड़ी शानदार लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे हैं वसीम शनवारी अगेंस्ट फाद और उसामा के। ख्वाब फाद ने उनके छक्का जरूर लगाया है, लेकिन छक्का जो है उसके बाद कमबैक भी कर दिखाया अगली गेंद पर वसीम शनवारी ने। ओवर के आखिरी गेंद के साथ वसीम इस बार डाउन द लेग साइड जाता हुआ गेंद, अंपायर एजाज जज्जा ने इस बॉल को वाइड बॉल करार दिया है। एक मजीद रन का यहां पर इजाफा हो जाएगा स्कोर के मजमुए में, और बिल्कुल यहां पर 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर का मजमुआ 8 पे पहुंचा है। 90 रन तक जाना है ये मुकाबला में नाम करने के लिए बिग बादशाहs की टीम को। फाद मियां चन्नू, उसामा अली सियालकोट को हसन पेंडा पहुंचे हैं, बताया है, समझाया है वसीम को। अभी तक वसीम का ओवर जो है वो बड़ा शानदार है, और ये आप एक बार फिर से देख सकते हैं शायकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद यहाँ पर अयूब नेशनल पार्क रावलपिंडी में मौजूद है अपने फेवरेट खिलाड़ियों को यहाँ पर खेलता हुआ देखने के लिए। ओवर का आखिरी गेंद है, और इस बार भी अच्छा गेंद, एक और शानदार डिलीवरी वसीम शनवारी की। बड़ा लाजवाब ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा है वसीम शनवारी का। सिर्फ 9 रन अपने ओवर में दिए वसीम शनवारी ने। एक लाजवाब ओवर वसीम शनवारी का अपने इख्तिताम को पहुंचा, और इस मुकाबले के बाद एक और बड़ा मुकाबला होगा। मुल्क पाकिस्तान के 2 बड़े सितारे अगले मुकाबले में एक्शन होंगे। एक तरफ फाद मियां चन्नू होंगे, तो दूसरी तरफ तैमूर मिर्जा होंगे। यानी अगला मुकाबला बिग बादशाह और उनके मध्य मुकाबला आएंगे बिग बात राजा जीज की टीम। To express, for creators and the ones who support them.
Short videos, live streams, one platform. Creators earn, gifters are rewarded. A two-way recognition loop. This is Big Bart. Now बाजी के लिए लाया गया है। प्रीवियस मुकाबले में भी वसीम शनवारी और काशीकोट बड़े इंप्रेसिव रहे थे और बड़ी लाजवाब गेंदबाजी जो है वो हमें देखने को मिली थी इन दोनों ही गेंदबाजों की जानिब से। अब इस आम मुकाबले में अगेंस्ट फाद में चन्नू, ये खिलाड़ी क्या कर दिखाते हैं ये देखना बिल्कुल बाकी रहेगा। काशीकोट पिछले कुछ अरसे में इनकी जानिब से हमें बड़े लाजवाब स्पेल्स जो हैं मुख्तलिफ टीम्स की जानिब से दिखाई दिए हैं और आज के दिन भी काशीकोट ने जब live. बिग बात कप ऑफ हीरोज पावर्ड बाय हकीम का, तो बिल्कुल वहां पर लाजवाब स्पेल काशीकोट का हमें देखने को मिला है। और इस मुकाबले में उनका सामना है प्रिंस ऑफ मियां चन्नू और फ्लिक मास्टर उसामा अली सियालकोट के साथ, जो बड़ी हाई रैंकिंग रखते हैं टेप बॉल क्रिकेट में। 5 ओवर्स हैं, 81 मजीद रन बाकी है। फाद मियां चन्नू बिल्कुल स्ट्राइक पर मौजूद है, जिन्होंने अभी तक सिर्फ 3 गेंदों का सामना किया है, 1 छक्का उनकी इनिंग्स में शामिल है। और बिल्कुल देखते हैं कि क्या अपनी टीम बिग बादशाह की क़यादत करते हुए फतह दिला पाएंगे अपनी टीम बिग बादशाह को या नहीं। Here we go, काशीकोट इस बार डाउन द लेग साइड जाता है गेंद वाइट बॉल के साथ। काशीकोट ने अपने ओवर का आगाज कर दिया है। 2 रन आएंगे एक्स्ट्रा के और स्ट्राइक मिलेगा उसामा अली ऑल द वे फ्रॉम सियालकोट को। सियालकोटी मुंडा जिनका बल्ला पहले ओवर में खामोश रहा है, लेकिन ये वो खिलाड़ी है जो एक खामोश मिजाज खिलाड़ी है और कब ये खिलाड़ी आपसे जीत को दूर लेकर जा सकता है ये कहना कबल वक्त है, क्योंकि ये वो खिलाड़ी है जो मैच का पासा पलटने की सलाहियत रखता है। ये आप देख सकते हैं ड्रोन व्यू और बड़ा बेहतरीन वर्क यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है हमारी प्रोडक्शन टीम की जानिब से, और जितनी तारीफ की जाए हमारी प्रोडक्शन टीम की वो कम है। बेहतरीन कैमरा वर्क जारी उसारी है प्रोडक्शन टीम की जानिब से। काशीकोट टू उसामा अली, इस बार बल्ला घुमाया लेकिन बैटर बॉल की मुलाकात नहीं, ये बॉल डॉट हुआ लेकिन विकेट कीपर इस गेंद को कलेक्ट नहीं कर सके। सो बाई का 1 रन जो है उसका मजीद इजाफा हो जाएगा स्कोर के मजमू में। ये अब डग आउट देख सकते हैं बिग बादशाह का, अभी बड़ी लंबी बैटिंग लाइन मौजूद है, जेबी बट जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, उसके अलावा अरसलान अच्छी बट जैसे खिलाड़ी बिग बादशाह के पास मौजूद हैं, और सज्जाद वली जैसे खिलाड़ी, हमजा चक जैसे इमर्जिंग खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा है। और देखना बाकी है कि क्या इन पर भी जिम्मेदारी आएगी या नहीं, ये देखना बिल्कुल बाकी है। अच्छी बट जो पाकिस्तान बेसबॉल की नेशनल टीम का भी हिस्सा है, उनकी बैट स्विंग बताती है कि ये बेसबॉल के खिलाड़ी है, उनका अभी ग्रीस पे आना बाकी है बिग बादशाह के लिए। एफएमसी स्ट्राइक पर मौजूद है, सामना करेंगे काशीकोट का। काशीकोट जिन्होंने अपने ओवर का आगाज ख्वाह व्हाइट बॉल के साथ किया, लेकिन उसके बाद कम बैक करते हुए काशीकोट प्रिंस ऑफ मियां चन्नू सिपा सालार है बिग बादशाह की टीम के। देखते हैं कि उनकी जानिब से किस तरह की बल्लेबाजी हमें देखने को मिलती है। Here we go, काशी इस बार बल्ला घुमाया है फाद मियां चन्नू ने और गेंद सीधी तमाशाइयों के बीच जा गिरेगी, ऊंचा लंबा और फलक से गाव छक्का फाद मियां चन्नू के बल्ले से। और ये फाद इनिंग्स का ये दूसरा छक्का, इससे पहले वसीम शनवारी को छक्का लगा और अब काशीकोट को भी यहाँ पर छक्का जड़ा है फाद मियां चन्नू ने। और अब कप्तान एहतशाम सत्ती पहुंचे काशीकोट के पास, कुछ मशवरा दिया और फिर से पहुंच चुके हैं अपनी फील्ड पोजीशन पर। रिप्ले में देखेगा काशीकोट का ये गेंद जिसको उठा के खेला 6 रन के लिए बाउंड्री के उस पार फाद मियां चन्नू ने। और बिल्कुल कप्तान जो है वो अपनी टीम को इस वक्त तक लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं और अगले गेंद के लिए तैयार। काशीकोट सामने मौजूद फाद मियां चन्नू, प्रीवियस गेंद पर छक्का आ चुका है काशीकोट को। एक बार फिर से huge swing of the bat, another maximum, another biggie from the bat of फाद मियां चन्नू। ये 2 गेंदें और 2 लगातार छक्के फाद मियां चन्नू के बल्ले से अगेंस्ट काशीकोट के। बड़ी धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए
फाद मियां चन्नू काशी कोट के खिलाफ और आड़े हाथों ले रहे हैं। एक बार फिर से रिप्ले में देखिएगा, एक और फलक सगाव छक्का फाद मियां चन्नू का और गेंद ग्राउंड से बाहर जा गिरी है। क्या कहने फाद मियां चन्नू के मोमेंटम को बिल्ड कर दिया है फाद मियां चन्नू ने। रबाब अरसलान अच्छी बट और जेबी बट को देख सकते हैं, दोनों ही बट यहाँ पर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कोई बड़ी मुशावरत दोनों ही खिलाड़ियों के दरमियान जारी और सारी है। गुजरात और गुजरावाला से ताल्लुक है दोनों ही खिलाड़ियों का, लेकिन यहाँ पर ढोला मियां चन्नू वाला ऑन टॉप है अगेंस्ट काशी कोट के। इस बार ये स्विंगिंग डिलीवरी गेंद फाइन लेग पर पहुंचा है। अंपायर के फैसले का इंतजार रहेगा। जी हाँ, वाइड के 2 रन मजीद जोड़ दीजिए मजमुए में और स्कोर का मजमुआ यहाँ पर 26 में जा पहुंचा है। 1.3 ओवर का खेल अभी तक मुकम्मल हुआ है। 90 रन तक जाना है, मंजिल अभी भी दूर है। तो बड़ी हिटिंग्स का जो सिलसिला है उसे जारी और सारी रखना पड़ेगा बिग बादशाह के दोनों खिलाड़ियों को। Here we go. काशी to Osama Ali from Sialkot. एक और कमाल का गेंद, एक और शानदार डिलीवरी, गेंद जा रही है टडमन की जानिब। मैरू मरी ने आकर गेंद को रोका है और जब तक वो गेंद तक पहुंचेंगे तब तक दोनों खिलाड़ी आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल कर लेंगे। हसन पेंडा मैरू की एफर्ट से कहीं ना कहीं नाखुश दिखाई दिए हैं, लेकिन मैरू मरी ने यहाँ पर फाइन लेग से जाकर टडमन पर गेंद को रोका है। यकीनी 2 रन बचाए हैं उन्होंने अपनी टीम के लिए। और ये खेमा आपको दिखाई दे रहा है बिग बादशाह का, जिसमें मुनीब, सजाद वली एंड कंपनी आपको दिखाई दे रहे हैं और बड़ी पुरएतमाद नजर आती है अभी तक बिग बात की ये टीम। ये खेमा बिग बात का, इनफैक्ट बिग बादशाह का माजूर चाहूंगा। इस बार अच्छा गेंद, ये डिपिंग डाउन डिलीवरी, ये स्लोवन गेंद। इस बार रफ्तार में कमी की थी काशी कोट ने। सिंगल आ जाएगा। उसामा का बल्ला बिल्कुल खामोश है, बल्ला चलाना होगा उसामा अली सियालकोट को। और अगर ये 90 रन चेज करना है तो यहाँ पर साथ निभाना होगा टीम कप्तान फाद मियां चन्नू का। बिग बादशाह के लिए उसामा अली सियालकोट को रिप्ले में देखेगा। ये स्लोवन गेंद था, एंड मोमेंट पे ये गेंद जाकर डिप हुआ और इस गेंद पर कोई जवाब नहीं बल्लेबाज उसामा अली सियालकोट के पास। अभी तक काशी जरूर 2 छक्के उनके सफर में आए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने फाइट बैक भी किया है। 5 गेंदों पर 16 रन ऑलरेडी कंसीड कर चुके हैं काशी कोट। एक और अच्छा गेंद, स्विंग एंड मिस डॉट डिलीवरी के साथ ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। इसी के साथ 2 ओवर के बाद स्कोर का मजमा 29 बिना किसी विकेट के नुकसान पर 90 के ताकुब में टीम बिग बादशाह अगेंस्ट वाइज बाबास के। जी हाँ, बिल्कुल जाहिद 29 रन से 90 रन चेस कर रहे हैं, ये बिल्कुल आसान नहीं होगा। अब देखना ये है कि दोनों बड़े तगड़े बैट्समैन हैं। अगर टॉप रैंकिंग प्लेयर्स की बात की जाए तो उसामा अली और फाद मियां चन्नू का कोई सानी नहीं है बल्लेबाजी में, लेकिन फिलहाल 29 रन हासिल कर लिए हैं। अब देखना होगा, काशी कोट के ओवर में 16 रन आए, 29 मजमूई स्कोर है, 61 मजीद रन दरकार हैं। बाकी मानता 24 गेंदों पर। अरे ये यहाँ पर पानी का छोटा सा वक्फा लिया है इन दोनों बैट्समैनों ने। पानी पी रहे हैं। छोटा मुरीब उन्हें पानी देने आए हैं। छोटा मुरीब ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। 2 ओवर के बाद 29 मजमूई स्कोर है। अब देखना यह है कि गेंद किसको थमाया जाएगा। जी हाँ, वसीम शनवारी जिन्होंने पहला मैच भी बड़ा जबरदस्त खेला था, बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। अगर बात करें तो यहाँ पर वाइज बाबास की टीम के लिए मैच बड़ा अहमियत का काबिल है। अगर ये मुकाबला हार जाते हैं तो फिर उन्हें शिकस्त उनके लिए टूर्नामेंट में रहना मुश्किल हो जाएगा। वसीम शनवारी को गेंदबाजी के लिए लाया गया है। वसीम शनवारी यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं। देखना यह है कि वसीम शनवारी इस ओवर में किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। अब तक उसामा ने सिर्फ 1 रन बनाया है और 6 गेंदों का सामना किया है। यहाँ पर बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहिरा। पहला गेंद है, फ्लिक पे से, और ये गेंद बिलाखिर मिडल ऑफ द बैट लगा। गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। इसी चीज की मुंतजर थी बिग बादशाह की टीम और बिलाखिर उसामा अली सियालकोट के बल्ले से छक्का आया है। ये बड़ा कीमती छक्का है वसीम शनवारी के गेंद सब। उन्होंने वेलकम किया इस बार वसीम शनवारी को छक्के के साथ। 35 पर मजमुआ पहुंचा दिया है।
ये रिप्ले देखिए, बड़ा शानदार शॉट है और ये वो शॉट है जो उसामा अली के स्पेशल शॉट है। एक बार फिर वसीम इस बार सीधा खेले इस गेंद को डाउन द ग्राउंड, लेकिन इलियास जानी वहां पर तैनात है इसी शॉट के लिए। 1 रन का इजाफा होगा, 36 पर जा पहुंचा है मजमुआ 2.2 ओवर्स। उसामा अली और फाद मियां चन्नू 6 बॉलों पर 18 रन बना चुके हैं। अब सामना करेंगे वसीम शनवारी का। रन आहिस्ता आहिस्ता आगे की जानिब गामजन है। ये शायकीन क्रिकेट आज इस वक्त मुकाबले एंजॉय करने मैदान में पहुंचे हुए हैं। वसीम एक बार फिर रहा है गेंद की, इस बार अच्छी गेंद, लेकिन गेंद फाइनल थर्ड मैन की तरफ जाएगा। वहां पर फील्ड किया हसन पेंडा ने। रन्स कितने आएंगे देखना होगा। 1 ही रन पर इत्तेफाक किया दोनों बैट्समैनों ने। 1 रन का इजाफा हुआ है, 37 पर जा पहुंचा मजमुआ। 37 रन से अब आहिस्ता आहिस्ता पेशकदमी कर रही है अब एक बादशाह। वाइस बाबास की टीम को ब्रेक थ्रू की तलाश है, विकेट की तलाश है। कब मिलेगी विकेट ये देखना होगा। फाद मियां चन्नू ने बल्ला चेंज किया है, अपना बैट चेंज किया है और देखना ये है कि सब बैट चेंज का कितना फायदा होगा। ये शायकीन क्रिकेट आज चूंकि पहला दिन है और बहुत सारे लोगों को इस इवेंट का भी नहीं पता। यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में अयूब पार्क का ये ग्राउंड शायकीन क्रिकेट से खचाखच भरा होगा। ठंड भी है तो आसान नहीं है यहाँ पर बैठना। वसीम शनवारी एक बार फिर सामने उसामा। वसीम आए गेंद की, अच्छी गेंद, गॉट बिहाइंड हो जाएंगे या नहीं। आप जोरदार अपील की थी उसामा ने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गेंद सीधा विकेट कीपर हसन पेंडा के हाथों में गया। ये गेंद खाली रहा, क्रॉस मार रहे हैं तो उसामा सीधा खेलेंगे तो फायदा ज्यादा होगा। आप ये देखिए बैकअप लेन गेंद इन स्विंग हुआ। इस गेंद को मिड विकेट और स्केलर मारने गए थे, बीट हुए, गेंद आई विकेट कीपर के पास। ये गेंद खाली रहा। प्रोडक्शन बड़ी जबरदस्त है यहाँ पर इस कप ऑफ हीरोज बिग बास क्रिकेट टूर्नामेंट में। बड़ी शानदार प्रोडक्शन यहाँ पर जारी है। वसीम शनवारी एक बार फिर गेंद करेंगे। अब तक 8 रन आए इब्तदाई 4 गेंदों पर। तीसरे ओवर का खेल जारी है। 90 का हदफ अबूर करना है बिग बादशाह को। वसीम शनवारी एक बार फिर हाय, इस बार हवा में खेले और गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री को क्लियर करेगी। शायकीन क्रिकेट के बीचों बीच जाकर गिरा। न्यायती फलक शगाफ छक्का उसामा अली सियालकोट के बल्ले से। इस बार ओवर पिच गेंद और बिल्कुल सीधा खेले गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। ये चाचा क्रिकेट आपको स्टेडियम में इंटरनेशनल मैचेस में दिखाई देते हैं। आज यहाँ पर टेप बॉल का ये मेला एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये चाचा क्रिकेट सब जिलाली परचम लहराते हुए आज पाकिस्तान टीम को भी शिकस्त हुई है इंग्लैंड के अगेंस्ट। 165 रन बचाने में नाकाम हुई थी पाकिस्तान। वसीम शनवारी आखिरी गेंद करेंगे उसामा को। एक बार फिर रहा है, इस बार चेंज ऑफ पेस, हवा में गेंद है, विकेट कीपर गेंद के नीचे। हसन पेंडा ने कोई गलती नहीं की और विकेट लेने में कामयाब हो जाएंगे। यहां पर वापस जाना होगा उसामा अली सियालकोट को। ये बड़ी अहम विकेट है उसामा अली सियालकोट की। इस बार रफ्तार में कमी लेकर आए और टॉप एज लगा। कोई गलती नहीं की विकेटों के पीछे हसन पेंडा ने। 3 ओवर्स खत्म, 43। 47 मजीद रन दरकार, 47 मजीद रन दरकार हैं ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए। ये रिप्ले में देखिएगा, वेल जज कैच है हसन पेंडा का। हसन पेंडा ने कोई गलती नहीं की। उसामा अली आउट हो जाएंगे। सियालकोटी मुंडा 7 गेंदों पर 18 रन बनाने के बाद आउट हुए। सेबी बट यकीनी तौर पर जाएंगे, किसी और को भेजा जाएगा।
काशीकोट। जी हाँ, जेबी भट्ट नए आने वाले बैट्समैन हैं, गब्बर ऑफ पाकिस्तान टेबल क्रिकेट। क्या कहना है इनके, बहुत ही शानदार बल्लेबाज है और इनके छक्के बड़े लाजवाब होते हैं। जेबी भट्ट के क्या इस मुकाबले में काशीकोट एंड कंपनी के अगेंस्ट छक्के देखने को मिलेंगे या नहीं। बल्लेबाजी के लिए आ गए हैं जेबी भट्ट, लेकिन स्ट्राइक पर उसामा फहद मियां चन्नू होंगे। इक्वेशन मुश्किल नहीं है, लेकिन जो कंडीशंस हैं वो बिल्कुल साजगार नहीं है बल्लेबाजी के लिए। जेबी भट्ट पहलवानों का शहर गुजरावाला से इनका ताल्लुक है और क्या लाजवाब क्रिकेट खेल रहे हैं जेबी भट्ट। काफी अरसे से, एक तवील अरसे से पाकिस्तान टेबल से मुंसलिक हैं और अब देखना यह है कि यहाँ पर जेबी भट्ट और फहद मियां चन्नू क्या करेंगे। और अच्छी भट्ट भी अभी इस बैटिंग लाइनअप का हिस्सा है, एक बड़ी बैटिंग लाइनअप अभी जो है उसने आना है। फहद मियां चन्नू अब सामना करेंगे काशीकोट का। पहला गेंद, अच्छा गेंद, गेंद जाएगा फाइन लेग में, विकेट कीपर दौड़कर जाएंगे और इस गेंद को फील्ड करेंगे। इस अवस्था में 1 रन का इजाफा होगा। इस 1 रन के इजाफे के साथ जो मजमुआ है वो 44 पर जा पहुंचा। 44 रन से 44 रन का मजमुआ है। अब जेबी भट्ट स्ट्राइक पर आ गए हैं। जेबी भट्ट देखना होगा अब जेबी भट्ट जो है वो किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे। जेबी भट्ट से बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं जेबी भट्ट से, और जेबी भट्ट का बल्ला चल गया तो ये रन आसान हो जाएंगे, ये यकीनी बात है क्योंकि बड़े बासलाहियत प्लेयर हैं। लेकिन काशीकोट क्या लाजवाब बॉलिंग कर रहे हैं, एक्सीलेंट डिलीवरी, बरकराफ्तार यॉर्कर है, यहां पर जेबी भट्ट रन आउट हो जाएंगे। पहली गेंद पर गब्बर ऑफ टेबल क्रिकेट, जेबी भट्ट को वापस जाना होगा। ये बड़ी अहम विकेट पहली गेंद पर आ गई है। आउट होने वाले बैट्समैन जेबी भट्ट होंगे और विकेट इसकी बड़ी अहमियत है। हसन पेंडा एंड कंपनी खुशी से झूम उठी है कि गेंद चेक कीजिएगा, रिवर्स स्विंग हुआ था ये गेंद और जो है रन आउट करने में कामयाब हुए। क्या लाजवाब बॉलिंग का मुजाहिरा। जेबी भट्ट सिर्फ 1 गेंद खेली, आउट हो गए नए आने वाले बैट्समैन अरसलान अच्छी भट्ट। नए आने वाले खिलाड़ी अरसलान जमशेद भट्ट, एक भट्ट गया है रिजवान और अब दूसरे भट्ट जो है वो यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान बेसबॉल टीम के साथ, पाकिस्तान की कौमी टीम के साथ भी ये रहे हैं और बिल्कुल अभी भी बेसबॉल टीम का हिस्सा है और बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल मैदान में उतर चुके हैं। एक मौका ऐसा था रिजवान इस मुकाबले में जब हमें लगता था कि बड़ा आसान होगा मुकाबला बिग बादशाह के लिए, लेकिन फिर से हमने पिछले मुकाबले की तरह देखा है कि बाजी जो है वो पलट चुकी है। मोमेंटम एक बार फिर से जो है वाइल्ड बाबास की जो टीम है उनकी जानिब शिफ्ट होता हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी प्रिंस ऑफ मियां चन्नू, फहद मियां चन्नू बिल्कुल विकेट पे मौजूद है, लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं अपनी टीम को और अभी तक कमाल इनिंग्स उन्होंने खेली है। इस बार सामना करेंगे काशीकोट का। काशीकोट जिन्होंने अभी तक बड़ी शानदार और नप्पी तुली लाइन लेंथ पे गेंदबाजी की है इस आम मुकाबले में। हेवी गो काशी, इस बार ये गेंद डाउन द लेग साइड है। जी हाँ, अंपायर रिजवान बादशाह ने इस गेंद को वाइड बॉल करार दिया है। प्रोटेस्ट यहां पर की गई है हसन पेंडा के जानिब से, लेकिन हसन पेंडा जिन्होंने अपील जरूर की और ये चाचा पाकिस्तानी बिल्कुल ग्राउंड में मौजूद है।
पाकिस्तान का परचम यहां पर लहराते हुए सर बुलंद रहे, ये परचम सदा ताहयात शादाबाद रहे पाकिस्तान। गेंदबाज तैयार काशीकोट, अभी भी 45 रन बाकी है रिजवान। ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए 45 हो चुका है, यानी आधा सफर जो है वो तय कर चुकी है बिग बादशाह की टीम, और आधा सफर मजीद तय करना है बिग बादशाह की टीम को। काशीकोट, और इस बार भी अच्छा गेंद, इस बार भी शानदार डिलीवरी काशीकोट की, ये गेंद भी खाली जाएगा। रिजवान, ये ओवर जो है वो मैच डिसाइडिंग ओवर है, यानी कि मैच चेंजिंग ओवर है। और देखिएगा ये लाजवाब गेंद जिस पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश जरूर की फादमी चन्नू ने, लेकिन कामयाब नहीं हुए। ये गेंद भी डॉट हो जाएगा और काशीकोट जो है वो अभी तक बड़ा लाजवाब ओवर करते हुए, ये देखिए चाचा है पाकिस्तानी जो इस टाइम सबसे लाली परचम को सर बुलंद किए हुए, जो लहराते हुए मुल्क पाकिस्तान का ये सबसे लाली परचम। काशीकोट टू फादमिया चन्नू, इस बार फिर से शॉट खेले और यहां पर गेंद को रोक लिया गया है। बड़ी लाजवाब एफर्ट यहां पर फील्डर की जानिब से, और बिल्कुल यहां पर स्लॉपी एफर्ट हमें देखने को मिली है हसन पेंडा की जानिब से, जो 2 रन फराहम कर देंगे बिग बादशाह की टीम को। यहां पर एक एक लम्हा, एक एक रन दोनों टीमियों के लिए बड़ा अहमियत का हामिल है। और जहां पर मोमेंटम लूज किया किसी भी टीम ने, चाहे वो बिग बादशाह या फिर वाइस बावा ने, वहां पर मुकाबला जो है वो दूर निकल जाएगा। जी हाँ, पर मुकाबला उनकी पहुंच से दूर होता जा रहा है। अब तक बड़ी बैलेंस सा मैच चल रहा था, लेकिन इस ओवर में बड़ी उम्दा और नफीतुरी गेंदबाजी का मुजाहिरा देखने को मिल रहा है काशीकोट की जानिब से। अब तक 4 रन दिए हैं और उसमें 2 एक्स्ट्राज हैं। काशी एक बार फिर रहा है, इस बार भी चेंज ऑफ पेस, और इस बार भी फाद आलमिया चन्नू पे बसी की तस्वीरें। ये गेंद भी खाली रहा। 3.5 47 2 विकेटों के नुकसान पर अरसलान अच्छी बट गए हैं फाद आलम के पास और उन्हें कुछ समझाया है कि एक बाउंड्री अगर आप कर लेते हैं तो फिर जो मजमुआ उसको हम पहुंच सकते हैं। ये शायकीन क्रिकेट जैकेट्स पहने, चादर लपेटे मैदान में एंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट को, और ये क्रिकेट का हुस्न है, टी बॉल क्रिकेट का। काशीकोट क्या शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही है। 11 गेंदों पर फातमिया चन्नू ने 20 रन बनाए। काशीकोट ने इस ओवर में विकेट हासिल की। ये एहतिशाम सत्ती है यहाँ पर बाउंड्री में मौजूद तौफीक हयात यहाँ पर कमेंट्री के फराइज अंजाम दे रहे हैं, स्क्रीन पर नजर आए। ये आखिरी गेंद बड़ी अहमियत का हामिल है। इस गेंद पर बाउंड्री आ गई तो मैच ऑन हो जाएगा। अगर इस गेंद पर बाउंड्री ना आई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। 44 रन अभी भी चाहिए, बाकी मानदा 13 गेंदों पर। काशीकोट आखिरी गेंद करेंगे सबने, फहद आलम मियां चन्नू। काशीकोट एक्सीलेंट डिलीवरी, इस बार डीप में खेले, उतनी शानदार फील्डिंग का मुजाहिरा अमीद पठान की जानिब से। शानदार ओवर खत्म हुआ काशीकोट का। सिर्फ 5 रन का ओवर किया यहाँ पर काशीकोट ने और मैच को अपनी तरफ घुमा लिया है। अब 42 रन चाहिए, यानी कि 12 गेंदों पर 6 छक्के मिनिमम हासिल कर रहे होंगे। ये छोटी सी मीटिंग है, अतिशाम सत्ती और मैरू मरी, हसन पेंडा, इलियास जानी यहाँ पर फैसला कर रहे हैं ओवर किसको दिया जाए। क्या मैरू मरी पर एतमाद किया जाएगा या फिर किसी और को गेंद थमाई जाएगी? किस पर एतमाद किया गया है? मैरू मरी पर एतमाद किया गया है। और अब नहीं जी, अथर के ऊपर एतमाद किया गया है। और ये बड़ा अहम फैसला है जायद, ये जो फैसला है बहुत अहम है। अथर के ऊपर एतमाद किया गया, मैरू मरी के ऊपर उन्हें प्रेफर किया गया है। जी हाँ, यहाँ
यहाँ पर अतर लेफ्टी को लाने का फैसला किया गया है रिजवान, और ये बड़ा अहम फैसला है और बड़े क्रंच मोमेंट पे जो है वो फैसला किया गया है टीम कप्तान एहतशाम सत्ती की जानिब से। और ये फैसला कितना दुरुस्त साबित होता है यहाँ पर वायर बावास की टीम के लिए, ये देखना बिल्कुल बाकी है, क्योंकि अतर इससे पहले भी एक बड़ा लाजवाब ओवर कर चुके हैं और ये वो खिलाड़ी हैं जो इन ट्रायल्स में जो बिग बात ने रावलपिंडी के मुख्तलिफ ग्राउंड्स में लिए थे, वहां से इस खिलाड़ी को जो है वो पिक किया गया है और अब ये खिलाड़ी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने के लिए बिल्कुल मौजूद है अयूब पार्क नेशनल ग्राउंड में। और ये बिल्कुल खैमा जो है वो अभी तक पुरएतमाद है, खुश नजर आता है बिग बादशाह का ये खैमा। अतर लेफ्टी सामने मौजूद, फाद मियां चन्नू, here we go, अतर लेफ्टी, पहला गेंद, अच्छा गेंद, अच्छी डिलीवरी और इस बार यहां पर तो जरूर किया है अतर ने, लेग बाय का एक रन जाएगा। प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं रिजवान हमें बिल्ड होता दिखाई देता है बिग बादशाह पे अगेंस्ट वायर बावास के खिलाफ। अब आने वाली जो 11 गेंदें हैं उन पे रन्स बाकी 41, रिप्ले में देखिएगा ये वो वीक जोन है जहां पर मुसलसल गेंदबाजी की जा रही है फाद मियां चन्नू के खिलाफ। और फाद जो है कहीं ना कहीं मुश्किलात का शिकार हमें दिखाई देते हैं, लेकिन अभी भी मौका मौजूद है फाद के पास कि वो मोमेंटम बना सके, क्योंकि 11 गेंदें हैं और मजीद 41 रन बाकी। अब अच्छी बट के पास यहाँ पर स्ट्राइक मौजूद है, इस बार डाउन द लेग साइड ये गेंद और बिल्कुल वाइट बॉल का इशारा आएगा अंपायर की जान से। अब 11 गेंदों पर रिजवान 40 मजीद रन बाकी है और अगर इस ओवर में 3 से 4 बाउंड्रीज आती हैं तो यकीनन बिग बादशाह का जो मोमेंटम है वो बिल्ड रहेगा। और अगर ये डॉट बॉल्स का सिलसिला चलता रहा तो मुश्किलात होंगी। ये कहमा है बिग बादशाह का, जबकि यहाँ पर हौसला बढ़ाते हुए उसामा G7, उनके साथ साथ इलियास जानी, अतर लेफ्टी का, और अतर लेफ्टी यहाँ पर तमाम तर फील्डर्स का जायजा लेने के बाद अपने बॉल के निशान से अपने ओवर के अगले गेंद के साथ इस बार ऑफ स्टंप लाइन पे ये गेंद करने की कोशिश की थी अतर ने, लेकिन ऑफ टारगेट रहे और ये कंसेक्यूटिव वाइड बॉल है और यहाँ पर रन आउट का चांस था। अगर ये थ्रो टाइमली होता और अगर ये थ्रो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर लगता तो यकीनन फाद के लिए मुश्किलात हो सकती थी, लेकिन टाइमली फाद जो है वो अपनी क्रीज को अबूर कर गए और यहाँ पर 3 रन्स का जो इजाफा है रिजवान वो भी हो जाएगा। ये देखिए आप रिप्ले में, और बिल्कुल यहाँ पर लेजीनेस का मुजाहरा हमें देखने को मिला हसन पेटा की जानिब से। 1 रन बना और दूसरे रन के लिए भी यहाँ पर दौड़ गए अरसलान, अच्छी बट, लेकिन थ्रो जो है वो थोड़ा वाइड कर गए हसन, जिसका भरपूर फायदा उठाया फाद मियां चन्नू और अरसलान, अच्छी बट ने। और बिल्कुल यहाँ पर अतर पर जो है वो कहीं ना कहीं हमें प्रेशर दिखाई दे रहा है। लाइन लेंथ को दुरुस्त करना होगा इस बार, बिल्कुल यहाँ पर दुरुस्त किया है लाइन लेंथ को, कमाल गेंद अतर लेफ्टी का और ये बॉल जो है वो खाली जाएगा अतर लेफ्टी की जानिब से। कमाल गेंद रहा अतर लेफ्टी का और बिल्कुल हसन पेंडा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको नॉटी बॉय ऑफ टेबल क्रिकेट भी कहा जाता है। और यहाँ पर एक बार फिर से आप देख सकते हैं बिग बादशाह का खैमा, जो खैमा कुछ वक्त कबल बड़ा पुरएतमाद नजर आ रहा था, अब कहीं ना कहीं जो परेशानियां हैं वो हमें तमाम तर खिलाड़ियों के चेहरों पर आया नजर आती हैं। अतर लेफ्टी टू अच्छी बट, ओ ब्रिलियंट डिलीवरी, राइट ऑन टारगेट, राइट ऑन दमानी, एक लाजवाब गेंद। और हसन यहां पर कह रहे हैं एक बना लिया है तो दूसरा भी बना ले, और यही वो चीजें हैं जिनकी वजह से इनको नॉटी बॉय ऑफ टेबल क्रिकेट कहा जाता है। और मजीद यहां पर 1 रन का इजाफा हो जाएगा। अब आने वाली 9 गेंदों पर रिजवान 36 रन बाकी है। हमने इससे पिछले मुकाबले में भी देखा है कि यहाँ पर मोमेंटम बनते बनते टूटा, और इस मुकाबले में जिस का आगाज किया था फाद ने, उसामा ने जिस का उनका साथ दिया, तो वो मोमेंटम कहीं ना कहीं हमें टूटता दिखाई देता है बिग बादशाह की जानिब से। जाम रन चेज जो है वो बिल्कुल भी आसान नहीं दिखाई दे रहा। ये 3 गेंदें फैसला करेंगी बिग बादशाह का।
अथर अब तक का बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। अथर एक बार फिर रहा है गेंद की, इस बार चेंज ऑफ पेस है और इस गेंद को भांप लिया था फहद आलम मियां चन्नू ने। गेंद जाके गिरेगी शायकीन क्रिकेट को बीचों बीच। ये नहायत ही शानदार छक्का है फहद आलम मियां चन्नू का। और अब 8 गेंदें 30 रन बाकी हैं। अभी भी 2 गेंदों का खेल बाकी इस ओवर का और 30 रन बाकी हैं। ये 2 गेंदें बड़ी अहमियत की हामिल होंगी। रिप्ले में देखिएगा आप, चेंज ऑफ पेस थोड़ा पीछे किया और इस दफा बिल्कुल भांप लिया था। गेंद विकेट बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी शायकीन क्रिकेट में। और जो गेंद बाहर जाता है वो वापस अंदर नहीं आता। ये खेमा उसामा अली जेबी बट यहाँ पर डगआउट में बैठे हुए हैं। एक बार फिर इस बार डाउन द लेग साइड है और ये गेंद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। एक और दिलकश छक्का फहद आलम मियां चन्नू का। और इन आखिरी जमात में फहद आलम मियां चन्नू का बैट रन उगलना शुरू हो गया है। 2 छक्के यके बाद दीगरे, 7 गेंदें 24 बाकी। मैच ऑन है। इन छक्कों ने मैच में जान डाल दी है। यहाँ पर अंपायर से भी कोई बात कर रहे हैं फहद आलम मियां चन्नू। ये देखिए रिप्ले, थोड़ा सा बॉडी पर गेंद किया था और ये स्ट्रॉन्ग जोन है एफएमसी का। उन्होंने इस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर फेंका है 6 रन के लिए। आखिरी गेंद, ये नौजवान उसामा बार बार आते हैं इन्हें समझाने, लेकिन अब तक उनकी कोई बात नहीं सुनी। अथर ने 16 रन आ गए हैं। 16 रन इस ओवर में अब तक का 17 बल के आए हैं। 24 रन हैं। इस गेंद पर बाउंड्री आई तो आखिरी ओवर बड़ा ड्रामाई होगा। फहद आलम मियां चन्नू सीधा खेले, एलिगेंट खेले और यह गेंद हवा उससे बातें करता बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन आ जाएंगे। रिजवान 3 गेंदें 3 लगातार छक्के हमें देखने को मिले हैं फहद मियां चन्नू के जानिब से। और अतर लेफ्टी का ये 22 रन का जो ओवर है उसने मोमेंटम जो है वो दोबारा से शिफ्ट कर दिया है बिग बादशाह के जानिब से। 5 ओवर्स में 72 रन जो है वो हो चुका है और अब मजीद 18 रन बाकी है ये मुकाबला में नाम करने के लिए। और ये अतर लेफ्टी नौजवान खिलाड़ी ओवर की आखिरी गेंद पर भी छक्का आया और ये वो पहला छक्का है जो आया। और रिप्ले में आप देख सकते हैं बैक टू बैक 3 छक्के हमें देखने को मिले हैं यहाँ पर अतर लेफ्टी के खिलाफ फहद मियां चन्नू की जानिब से। और अब यहाँ पर खेमा एक बार फिर से मुस्कुरा उठा है, जो उठा ये खेमा, खुशी जो है वो हमें दिखाई दे रही है बिग बादशाह के खेमे में। अभी भी रिजवान 6 गेंदों पर 18 रन जो है वो बाकी हैं और ये वो पहला छक्का है, ये वो दूसरा छक्का है और इसके बाद आप रिप्ले में देखेंगे वो तीसरा छक्का जो लगातार रसीद किया गया है फहद मियां चन्नू के जानिब से अतर लेफ्टी को। और अब स्विंग के सुल्तान मैरू मरी को लाया गया यहाँ पर गेंदबाजी के लिए। इससे पहले भी मरी के शहजादे ने जो है वो मैच बचाया था और 5 रन बचाए थे। और एक बार फिर से यहाँ पर रिजवान मरी वाले के कांधों पे जिम्मेदारियां डाली गई हैं एहतशाम सत्ती के जानिब से। इससे पहले अली पेसर ने 5 रन बचाए। अब क्या मैरू मरी 6 गेंदों पर 18 रन बचाने में कामयाब होंगे या नहीं, ये देखना बिल्कुल बाकी रहेगा। स्ट्राइक पर अच्छी बट मौजूद है, 6 गेंदे हैं, 18 रन बाकी है। क्या होता है इस मैच का नतीजा, ये देखना बिल्कुल बाकी रहेगा। मैरू मरी टेप बॉल क्रिकेट का वसीम अकरम कहा जाता है मैरू मरी को। और पहला गेंद लेकर आए और पहली गेंद पर यहाँ पर डंडों को हिला के रख दिया और पहली गेंद पर अच्छी बट यहाँ पर आउट हो जाएंगे। हसन पेंडा का एग्रेशन आपको बता रहा है ये बहुत बड़ा विकेट है। और बिल्कुल एक बार फिर से यहाँ पर डगआउट में हमें खामोशी दिखाई देती है बिग बादशाह के। रिप्ले में देखिएगा गेंद जो है वो सीधी ऑफ स्टंप पे लगे और बेल्स यहाँ पर उड़ी और मुस्कुराहट जो है वो लौट आई है वाइज बाबास के खिलाड़ियों के चेहरों पर। और बिल्कुल यहाँ पर सर जोड़ लिया वाइज बाबा के तमाम तर खिलाड़ियों ने अच्छी बट के डिपार्चर के बाद अब
नए आने वाले खिलाड़ी कौन होंगे? हमजा चक को यहाँ पर मैदान में उतारा गया है अब बल्लेबाजी के लिए। अब देखते हैं कि हमजा चक किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे, ये देखना बिल्कुल बाकी है। हमजा चक इमर्जिंग स्टार ऑल द वे फ्रॉम कश्मीर यहां पर ज्वाइन करेंगे और बिल्कुल सामने है उनके मैरू मरी, स्विंग का सुल्तान हमजा चक। 5 गेंदे, रन्स बाकी है 18। क्या हमजा यहां पर तारीख रकम कर पाएंगे? मैरू मरी के खिलाफ बड़ी हिटिंग कर पाएंगे या फिर जिस तरह का आगाज है मैरू मरी के ओवर का वही आगाज जारी और सारी रहेगा, ये देखना बिल्कुल बाकी रहेगा। जी हाँ, एक बार फिर से तैयार है मैरू मरी टू हमजा चक। इस बार उठा दिया इस गेंद को, गेंद हवाओं फिजाओं से बातें करती हुई सीधा बाउंड्री के बाहर जाएगी 6 रन के लिए। कश्मीर वाले ने अपनी आमद का ऐलान किया है छक्के के साथ और यहां पर दांत दे रहे हैं फाद मियां चन्नू। हमजा चक को हौसला बढ़ाया है बॉलर का हसन पेंडा ने, लेकिन क्या जबरदस्त आगाज है। हमजा चक के जानिब से अपनी आमद का ऐलान किया मैरू मरी के खिलाफ छक्के के साथ। रिप्ले में देखिएगा, स्विंग किया बैट को और गेंद को पहुंचाया 6 रन के लिए। बाउंड्री के इस बार अब आने वाली 4 गेंदों पर 12 मजीद रन बाकी है। क्या देखते हैं रिजवान कि अब मैरू मरी का क्या गेम प्लान होगा और हमजा इसी तरह की अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे या नहीं? जी हाँ, इस छक्के ने एक बार फिर मैच में जान डाल दी है बैटिंग साइड के लिए, क्योंकि पहली गेंद पर विकेट आई थी और इस गेंद पर छक्का दे मारा हमजा चक ने। अब 4 गेंदे 12, देखना होगा मैरू यहां पर क्या करते हैं। एक बार फिर मैरू 4 गेंदों पर 12 रन दरकार हैं। मैरू मरी लेफ्ट आर्म आए गेंद की, दूसरा गेंद, इस गेंद को पंच कर दिया है डीप पॉइंट एरिया में। 1 रन बना और 1 ही रन पर इत्तेफाक करेंगे दोनों बैट्समैन। अब 3 गेंदें और 11 रन बाकी हैं। अब खुशाइन बात यह है कि फाद आलम मियां चन्नू स्ट्राइक पर आ गए हैं और इन 3 गेंदों पर 11 रन बनाने होंगे फाद आलम मियां चन्नू को। और ये मुकाबला हर गुजरती गेंद के साथ दिलचस्प मराइल में दाखिल होता जा रहा है जाहिद। जी हाँ रिजवान, हर एक गेंद बड़ा कीमती गेंद है और यहाँ पर तमाम तर खिलाड़ियों ने एक बार फिर से सर जोड़ लिए हैं क्योंकि 3 गेंदे हैं, 11 रन बाकी है। और रिजवान सबसे जो जबरदस्त बात है वो ये है कि बिग बात कप ऑफ हीरोज का पहला मुकाबला भी जबरदस्त, दूसरा मुकाबला भी जबरदस्त और ये पहला दिन है, ये पहला दिन है। अभी मजीद मुकाबले होना बाकी हैं। अभी खुरम चकवाल ने आना है, अभी असद शाह ने आना है, अभी बहादुर लेफ्टी ने आना है। तो इतना बड़े खिलाड़ियों ने अभी इस इवेंट को ज्वाइन करना है अभी भी आकर। सब 3 गेंदे हैं, 11 रन बाकी है। ये मुकाबला भी नाम करने के लिए बिग बादशाह को अगेंस्ट वाइड बावास की टीम के खिलाफ। इस बार बड़ा शॉट आया, कमाल शॉट आया फहद मियां चन्नू के बल्ले से और खुशी की ये लहर दौड़ती हुई बिग बादशाह के खेमे में ढोला मियां चन्नू का बिल्कुल नवाब लगता है और कमाल करते हुए आमर फहद मियां चन्नू। अब 2 गेंदों पर 5 रन बाकी रहता है। यह मुकाबला में नाम करने के लिए हसन पेंडा विकेटों के अकब से निकल कर आए और बिल्कुल उन्होंने समझाया है, बताया रिप्ले में ये शॉट देखेगा। बड़ी देर गेंद हवा में रहा, गेंद बाउंड्री के बाहर गया है 6 रन के लिए। अब 2 गेंदों पर 5 रन बाकी है। जो भी मुकाबला हुआ शानदार मुकाबला हुआ, जहां तक ट्रांसमिशन पहुंची वो कमाल की ट्रांसमिशन रही है अभी तक। बिग बात कप ऑफ हीरोज पावर्ड बाय हकीम। जी हाँ, ये कप ऑफ हीरोज जो ब्रॉडकास्ट है वो बिग बात माइको और टैब मैट आप अगेन इन तमाम तर चीज़ों पर रीजन आप देखिए पाकिस्तान ग्लोबली आप इन तमाम तर मुकाबलों को एंजॉय कर सकते हैं। और 3 मुख्तलिफ जो लैंग्वेज है, उर्दू, पंजाबी, पठवारी, उसमें आप ये मुकाबले एंजॉय कर रहे हैं। ये तमाम तर मुकाबले हैं कप ऑफ हीरोज के। ये ड्रोन मनाजिर हैं ग्राउंड के और ये वो मनाजिर हैं जो यहाँ पर शायकीन क्रिकेट देखने को मिल रहे हैं। इस बार चेंज ऑफ पेस है और अब आखिरी गेंद, इस गेंद पर रन कितने बाकी हैं?
अब 5 रन बाकी हैं। ये फैसला कौन गेंद होगा और ये गेंद फैसला करने जा रहा है कि इस मुकाबले में कौन मैदान मारता है। इस बार चेंज ऑफ पेस किया था फाद आलम मियां चन्नू के गेंद साहब। वो मेरू मरी ने कम बैक किया है और इससे कबल अली पेसर ने 5 रन बचाए थे अपने ओवर में और अब मेरू मरी को 18 रन का हदफ मिला था, बचाने थे, लेकिन पहली 5 गेंदों पर वो 13 रन दे बैठे। आखिरी गेंद है, आखिरी गेंद पर छक्का बैटिंग साइड के लिए यानी कि बिग बादशाह के लिए और छक्के से कम कुछ भी वो हो जाएगा वायर्स बावास के लिए। डग आउट है बिग बादशाह का, पूरा एतमाद बैठे हैं। बड़ी अच्छी बैटिंग की फाद आलम मियां चन्नू ने, आखिरी गेंद पर छक्का लगाया था इलियास जानी ने। क्या यहां पर वो छक्का वापस आएगा या नहीं, ये देखना होगा। शायकीन क्रिकेट का शोर है और आखिरी गेंद होने जा रहा है। मेरू मरी स्विंग के सुल्तान, गेंद की एक्सीलेंट डिलीवरी, चेंज ऑफ पेस है और बोल्ड कर दिया फाद आलम मियां चन्नू को। मेरू मरी ने ये रन बचा लिए और ये मुकाबला अपने नाम करने में कामयाब हुए। आखिरी लम्हे रफ्तार में कमी लाए, डिसीव किया मैन, यहां पर फाद आलम मियां चन्नू को विकेट लेने में कामयाब हो गए और वायर्स बावास की टीम ने ये मुकाबला 4 रन से अपने नाम कर लिया है।